Hello everyone. So here's a collection of all the last 5 year PYQs of the chapter integral. So one by one we will discuss all the questions. So first question, the value of alpha such that this is given. So the question is based on the partial fraction. It is alpha to alpha plus 1. इस चीज को ध्यान से देखें. So can I write it? It's like 1 upon x plus alpha and minus of. This is 1 upon x plus alpha plus 1. Just solve this, you will get the same. Clear? एलसीएम लोगे तो ये वही बन जाएगा सर आपका. तो अभी इसका अलग अलग कर सकते हैं. इस वाले का करोगे so this is log of x plus alpha and minus इसका करोगे so this is log of x plus alpha plus 1. Clear? And you have to put the limit from alpha to alpha plus 1. Now this is log m minus log n. ऐसा भी कर सकते हो तो log m by n एक ही बार लगाना पड़ेगा. So you can write it x plus alpha and divide by this is x plus alpha plus 1 and whole power. This is alpha to alpha plus 1. So just put the limits, upper limit. So this is log of this is 2 alpha plus 1 and divide by that रखोगे. So this is 2 alpha plus 2. Log upper limit minus lower limit. So this is log of इधर पे रखोगे. So this is 2 alpha and this is 2 alpha plus 1. Got it? Again मैं इसको लिख सकता हूँ log m minus log n. So this is log of m by n. जब m by n करोगे जिसमें ये 2 अल्फा डिवाइड करोगे डिवाइड बाई 2 अल्फा और ये 2 अल्फा प्लस 1 ऊपर जाएगा. सो दिस विल बिकम 2 अल्फा प्लस 1 टू द होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई नीचे आपका 2 अल्फा ब्रैकेट दिस इज 2 अल्फा प्लस 2. ठीक है, ये बन गया सर. उन्होंने आंसर कितना दे रखा है? वो कह रहे हैं मेरा आंसर निकलता है log ऑफ 9/8. जस्ट कंपेयर कर देते हैं अंदर वाले पार्ट को. तो 2 अल्फा. So on comparison you can say this is 2 alpha plus 1 to the whole square and divide by this is 2 alpha bracket 2 alpha plus 2 is equals to 9/8. So to find the alpha ना, so या तो ऑप्शन चेकिंग करा लो. -2 डालूंगा so this is -4. दिस ये तो 9 दे दे रहा है. -2 डालने पे ये देगा माइनस का 4 प्लस का 2 -2 और -2 इंटू में -4. सो दिस इज अल्फा इक्वल्स टू -2 सेटिस्फाइंग ना. सो ए इज द राइट चॉइस. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटीग्रल ऑफ दिस इज 2x क्यूब माइनस ऑफ 1 एंड डिवाइड बाय दिस इज x टू पावर 4 प्लस x. कैसे करना चाहिए? तो अगर आप ध्यान से देखो मैं नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ. अगर मैं नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा एक्स टू पावर -1. अब ये ऊपर जो लिखा हुआ है आपका 2x क्यूब माइनस ऑफ 1 इंडिविजुअल डिवाइड करा दो. इसमें इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो ये इधर जाएगा. सो ये बन चुका होगा ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स टू पावर -2 एंड डिवाइड बाई नीचे चल रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर माइनस ऑफ 1. ठीक है, नाउ लेट इसको टी मानने का और देखिए ऊपर काम का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर -1. इसको माना टी. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. तो दिस इज 2x माइनस एक्स टू पावर -2 ऑफ dx. ठीक है ना. तो क्वेश्चन बन गया dt अपॉन टी. बोले तो log ऑफ टी और टी जो माना वापस रख देते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर -1 प्लस का टी सी. तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह कर देते हैं. इसको 1 अपॉन एक्स लिखोगे सो ये बन जाएगा log ऑफ एक्स क्यूब एंड प्लस 1 एंड डिवाइड बाई एक्स. गॉट इट? एंड प्लस का सी. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? एक्स क्यूब प्लस 1 दे तो रखा है. सी इज द राइट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस tan अल्फा अपॉन tan x माइनस tan अल्फा. तो आप एक काम करिए tan x को sin बाई cos लिख दीजिए, tan अल्फा को sin अल्फा बाई cos अल्फा लिख दीजिए. जैसे लिखोगे एलसीएम वगैरह लोगे तो बेस कट चुका होगा और आप देखोगे तो ऊपर फॉर्मूला बन जा रहा है sin ऑफ x प्लस अल्फा एंड डिवाइड बाई दिस इज sin ऑफ x माइनस अल्फा का. ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं या फिर रियलाइज करोगे. अभी नीचे वाले एंगल को छोटा करना है तो मैंने एक काम करा सबसे पहले, क्योंकि ये ऐसे तो होगा नहीं, तो मैंने सबसे पहले नीचे वाले एंगल को कुछ टी मान लिया. तो अगर x माइनस अल्फा टी है तो x विल बी व्हाट? इट इज अल्फा प्लस टी. और फ्रॉम हियर अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx तो dt रहने वाला. तो ये प्रॉब्लम विल बिकम नाउ दिस इज साइन ऑफ ऊपर x की जगह पे लगा दो अल्फा प्लस टी. सो दिस विल बिकम t प्लस 2 अल्फा. राइट, एंड डिवाइड बाय नीचे आपने बना लिया साइन ऑफ टी और dx पे तो कोई फर्क नहीं है सर, वो dt है. अभी ये साइन ए प्लस भी एक बार फिर से खोल दो और ये सिमट जाएगा. सो व्हेन यू ओपन दिस सो दिस इज साइन ए कॉस बी, sorry sin a cos b. B is not t, this is alpha. Sin a cos b plus this is cos a sin b, cos a and sin b एंड डिवाइड बाई इंडिविजुअल डिवाइड करा दो. एक बार इसमें करा दोगे sin t का डिवाइड और एक बार इसमें करा देंगे sin t का डिवाइड ऑफ dt. तो आप देखोगे ये अब आसानी से इंटीग्रल निकल सकता है. सो दिस विल बिकम ये तो एक चला गया, इधर बचा cos 2 अल्फा. तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो t है ना हमारा. इधर पे करोगे तो sin 2 अल्फा इज कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर बचेगा आपका cot t. ठीक है ना, cot t ऑफ dt. ये बन गई सिचुएशन सर. अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो दिस इज cos 2 अल्फा इनटू में टी इधर करोगे सो cot ऑफ टी. सो cot थीटा का इंटीग्रेशन दिस इज log ऑफ sin t ना. सो दिस इज sin ऑफ 2 अल्फा एंड दिस इज log ऑफ sin t एंड प्लस सी. टी की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं. टी माना था x माइनस अल्फा. सो दिस इज cos ऑफ 2 अल्फा इनटू टी. टी इज व्हाट? इट इज x माइनस अल्फा ना, x माइनस ऑफ अल्फा एंड प्लस दिस इज sin ऑफ 2 अल्फा इनटू दिस इज log ऑफ sin t. log ऑफ sin ऑफ टी. टी इज व्हाट? इट इज x माइनस अल्फा प्लस सी. तो ये ऐसा कहानी आपकी. मिला लो. cos 2 अल्फा के बगल वाला कह रहे हैं ये आपका ax बन गया और इधर कह रहे हैं sin 2 अल्फा के बगल वाला. सो दिस इज योर bx नाउ. सो ax एंड bx इज देयर. x पूछ रहे हैं दिस इज x माइनस अल्फा, bx log sin ऑफ x माइनस अल्फा. तो कौन सा बन गया? x माइनस अल्फा sin ऑफ अल्फा. सो बी इज द राइट चॉइस. मान के चलता हूं क्लियर हो. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक करा और उसका भी होल स्क्वायर कर दिया. तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को डील करना आता था, अब क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर कैसे डील करा जाए? तो मेक द होल स्क्वायर. जब भी क्वाड्रेटिक नीचे होता था हम होल स्क्वायर ही बनाते थे. अभी भी वही करेंगे हम. एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर बनाना है तो मुझे प्लस 1 की नीड पड़ेगी. 9 अलग कर देंगे, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ सर. ठीक है ना, मैं फिर से होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ. ये सो ये बन गया सर आपका dx एंड डिवाइड बाई आगे के तीन टर्म आपके होल स्क्वायर बना है. दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर
एंड प्लस दिस इज 9 टू द होल स्क्वायर। ये है सर कहानी आपकी। अब ये x माइनस वन को कुछ ऐसा मान लीजिए सो दैट ये होल स्क्वायर वगैरह आसानी से सिमट जाए। तो कभी भी वन प्लस का अगर लिखा होता था तो हम tan थीटा ही मानते थे। तो क्लियरली एक बात होता है कि मुझे x माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, तो इसको या तो x माइनस वन को ही लिख देता हूँ या स्क्वायर लिख दो। अगर मैं x माइनस वन का होल स्क्वायर ले लेता हूँ 9 tan स्क्वायर थीटा, सो दैट हम नीचे वाला पार्ट थोड़ा कम कर सकते हैं। क्लियर ना बात? अगर मैंने इसको ये मान लिया सो एक्स माइनस वन या फिर इसकी बजाय 3 tan थीटा मान लेते हैं, क्योंकि dx भी तो लिखना है। चलो एक बात तो वही पड़ गई ना, एक्स माइनस वन को ये लिख दो, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर किया तो एक्स माइनस वन की बात करें, सो दिस इज व्हाट इट इज 3 tan थीटा ना, सो द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, सो tan थीटा का डिफरेंशिएशन दिस इज थ्राइस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी मुझे लग रहा है शायद कुछ हद तक क्वेश्चन कम हो जाए, सो dx की वैल्यू लगानी पड़ेगी, दिस इज थ्राइस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड डिवाइड बाय नीचे आता है, सो दिस इज 9 प्लस 9, तो दिस इज 9 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा, सो 9 का स्क्वायरिंग बाहर निकलेगा 81 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसका स्क्वायरिंग करोगे सो दिस विल बिकम सेक टू पावर 4 थीटा। क्लियर होगा बात? ठीक है, सेक स्क्वायर दो पावर कम कर देगा, 3 से 27 टाइम्स, सो दिस इज 1 अपॉन 27 एंड क्वेश्चन में बिकम 1 अपॉन सेक स्क्वायर बोले तो cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। गॉट इट? सो cos स्क्वायर थीटा को डील करना आप समझते हो, cos स्क्वायर थीटा लिखा है सो यू कैन राइट इट, इट कैन बी रिटन 1 प्लस cos 2 थीटा एंड डिवाइड बाई 2, और कोई उपाय नहीं है, यही करते थे हम लोग। सो जस्ट सॉल्व दिस, तो ये 1/54 एंड इनसाइड इज व्हाट, दिस इज थीटा प्लस दिस इज sin 2 थीटा एंड डिवाइड बाई 2। गॉट इट? प्लस का सी, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा बैक, सो tan थीटा कितना था, x माइनस 1/3, so this is 1/54 and this theta is what from here, this is tan inverse of x minus 1/3, this is tan inverse of this is x minus 1/3 and plus this is sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा को भी हाफ एंगल का फॉर्मूला खोल देते हैं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा sin इंटू cos। तो tan थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, tan इज व्हाट, tan इज x minus 1 and divide by 3, use the Pythagoras theorem, so this will be 9 plus x minus 1 to the whole square। गॉट इट? सो साइन लगाओगे तो साइन कहता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस लगाओगे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ओवरऑल थ्राइस ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई, बेस दोनों का सेम था तो मल्टीप्लाई होने पे वो रूट हट चुका होगा, सो दिस इज 9 प्लस दिस इज x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, सो दैट्स योर फाइनल आंसर। गॉट इट? सो अभी मिला लेते हैं, इसको ओपन करोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 तो एक क्वाड्रेटिक ही आ जाएगी, एंड इसको लिख देता हूँ मैं, इट्स 1/54 एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/3 एंड प्लस दिस इज थ्राइस ऑफ x माइनस 1 एंड डिवाइड बाई, व्हेन यू ओपन दिस होल स्क्वायर तो यहीं से तो शुरुआत हुई थी हमारी कहानी। तो एक्चुअल क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। Got it? And plus the c. So just compare them. So this is a times tan inverse of x minus. So what is the value of a? A is it is 1/54 and fx is there. So fx का काम कर रहा है, a ये हो गया, a को बाहर रखा हुआ है, अंदर ये what is the fx? Fx is clearly you can see this is thrice of x minus 1. Right? So that's your data, that is 1/54 thrice of x minus 1. So a is the right choice. मान के चलता हूँ क्लियर होगा। सो ये इंटीग्रल का प्रॉब्लम नहीं है, गलती से इधर पड़ गया है, देख लेते हैं। fx is a नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 4 के पॉलिनोमियल है जिसकी एक्सट्रीम वैल्यूज -1 0 एंड 1। ओके सर, ये एक्सट्रीम वैल्यूज मिली कब होंगी, पॉलिनोमियल या तो 4 डिग्री की मानो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये एफ डैश एक्स को जीरो करने पे तो मिला होगा -1 0 1, अगर 4 डिग्री है तो उसका एफ एक्स की डिग्री अगर 4 है तो उसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश एक्स कितनी डिग्री का बन जाएगा, 3 का ना। तो मान लेते हैं के टाइम्स, और ये 3 इसके रूट्स हैं -1 0 एंड 1, तो डेफिनेटली आई एम श्योर ये x प्लस 1 उसमें आएगा, x आएगा एंड x माइनस 1 आएगा एफ डैश एक्स में। क्लियर ना? एफ डैश एक्स ये है तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ डैश एक्स का रफ आइडिया ले लिया मैंने सर, कुछ इस तरीके से होगा। सो दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x अंदर जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में जाएगा तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स, सो दिस इज योर एफ डैश एक्स। यू वांट एफ एक्स, तो एफ एक्स कैसे मिलेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करोगे सो ट्वाइस के ऑफ ये बन जाएगा x टू पावर 4/4 एंड दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस का एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके का रहा होगा सर। वो कह रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू ऑफ जीरो, इस फंक्शन में अगर मैं f0 पूछूं आपसे व्हाट इज एफ जीरो, दैट इज सी ना। तो अगर वो करेंगे एफ एक्स और f0 को इक्वल कर दिया जाए, एफ एक्स इक्वल टू f0, तो कितने सेट मिलेंगे आपको। तो जस्ट सॉल्व देम, इन दोनों को इक्वल करोगे, दिस इक्वल्स टू सी, सी से सी कट चुका होगा तो बचेगा क्या इसको सॉल्व करने पे, दिस x टू पावर 4/4 माइनस दिस इज x स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो यू कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x स्क्वायर बाई 4 माइनस फ्रॉम हियर 2 भी कॉमन ही ले सकते थे, या लिख लो दिस इज 1/2 इक्वल्स टू 0। सो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ गई 0, अगर इसको सॉल्व करोगे सो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, सो देयर आर टू वैल्यूज माइनस ऑफ रूट 2 एंड प्लस ऑफ रूट 2। तो कह रहा है कि इसको जीरो करने पे क्या मिलेगा, तो सर एक तो रेशनल मिल रहा है और दो इरेशनल मिल रहे हैं माइनस रूट 2, ठीक है ना। सो 1 रेशनल एंड 2 इरेशनल, सो दी इज द राइट चॉइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटीग्रल ऑफ सेक टू पावर 2/3 एंड कोसेक टू पावर 4/3। ओके, सो देखना समझिएगा, एक लिखा है 2/3 पावर में, एक लिखा 4/3 में, चलो लिख देता हूँ। दिस इज सेक ऑफ 2 टू पावर 2/3 पावर इनटू दिस इज कोसेक ऑफ दिस इज 4/3 ऑफ एक्स डीएक्स। इस 2/3 और 4/3 में देखना काफी सिमिलरिटी है, ये बनाया जा सकता है इससे। ये जो 2 लिखा हुआ है, सॉरी ये 2/3 जो लिखा हुआ है इसको देखना काम करता हूँ मैं। कैन आई राइट 2/3 पावर एज सेक स्क्वायर एक्स एंड डिवाइड बाई दिस इज सेक टू पावर 4/3, जस्ट चेक दिस एंड दिस साइड इज व्हाट, दिस इज कोसेक टू पावर 4/3 ऑफ एक्स डीएक्स। इसे सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 4/3, सो दिस इज 2/3 वही बना रहेगा। अब ये इन दोनों की पावर सेम हो गई, कोसेक और सेक की, इनको अलग कर लेते हैं। सो ऊपर तो आपका ये बचा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स एंड डिवाइड बाई
कॉस से नीचे आएगा तो साइन, ये नीचे जाएगा तो कॉस, तो साइन बाई कॉस तो tan होता है, दैट मीन्स ये लिखा हुआ है tan x टू पावर 4/3। अभी आपको रास्ता दिखने लगा कि tan x को t मानेंगे और ऊपर निपट जाएगा, तो tan x को माना t, so उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर ऑफ x dx will become dt, so problem will become this is dt divided by this is t to power 4/3। इसको सॉल्व कर देता है, so this is t to power minus 4/3 plus 1, so minus 1/3, so this is t to power minus 1/3 and this is minus 1/3, so this is minus of 3, ठीक है ना, प्लस का c, so just write the answer -3, t is what, this is tan x, so you can write ऐसे लिख दो tan x to power minus 1/3 and plus c, so -3 tan to power minus 1/3, so a is the right choice। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, e टू पावर sec x, और ये अंदर बड़ा सा sec x tan s f x plus sec tan s plus sec square x। तो अभी देखना यहाँ पे फॉर्मूला है एक, शायद आपको ना पता हो, ये वाला तो सब डेफिनेटली पता होगा आपने, ये तो फेवरेट है आपका, e टू पावर x ब्रैकेट f x plus f dash x लिखा हुआ है कभी भी, तो इसका आंसर क्या रहता था, दिस इज e टू पावर x इंटू में f x। ये वाला नहीं है यहाँ पे, इसमें भी एक और इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला रहता है, मैं और लिख देता हूँ, नहीं पता है तो क्लियर कर लो आज। कभी भी लिखा है e टू पावर जी एक्स और अंदर ब्रैकेट में ये लिखा मिल जाए g डैश x इंटू में f x एंड प्लस f डैश x, ठीक है, तो इसको भी रट लो आज के बाद, इसका आंसर आता है e टू पावर जी एक्स इंटू में f x प्लस c। कहोगे ऐसे कैसे बोल दिया, तो मैं प्रूव कर देता हूँ, इस फॉर्मूले का ही यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है। सो ये फॉर्मेट आज के बाद रट लीजिए, सेकंड वाला अगर नहीं क्लियर है तो, ये मैंने कैसे लिख दिया, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं नीचे दिखा देता हूँ आईलेट से। सो ये लिखा हुआ है आपका e टू पावर जी एक्स इंटू दिस बड़ा था, तो एक बार मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जी डैश ऑफ एक्स इंटू में एफ एक्स में, ठीक है, और एक बार e टू पावर जी एक्स जाएगा इसके साथ, दिस इज e टू पावर जी एक्स इंटू में दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। अब e टू पावर जी एक्स और जी डैश इतनी आगे के दो टर्म्स आप देखो तो इसका इंटीग्रल आसानी से निकल सकता है, आगे के दो टर्म को, जिसका इंटीग्रल आसानी से निकल जाए उसको सेकंड और बचे हुए को फर्स्ट मानने का, लगा दो आईलेट। आईलेट कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हो ना, जिसको सेकंड माना है, जीएक्स को टी माना उसका डिफरेंशिएशन तो e टू पावर टी dt, तो उसका आंसर आएगा e टू पावर जीएक्स ओनली। क्लियर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, आप करके देख लेना, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और इसका इंटीग्रेशन जो भी निकाला है आपने, दैट इज e टू पावर जीएक्स इंटू में एफ डैश एक्स, और आगे ध्यान से देखें तो आगे भी सेम लिखा हुआ, दैट इज e टू पावर जीएक्स इंटू में एफ डैश एक्स डीएक्स। अब देखोगे ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या बचता है e टू पावर जीएक्स इंटू में एफ एक्स। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिर से रिपीट होने के चांसेस, आप ध्यान रखिएगा इसको। सब क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन में देखें सर कुछ इसी तरीके की तो बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं इंटीग्रल ऑफ दिस e टू पावर sec x एंड इनसाइड दिस इज sec x इंटू tan x इंटू एफ एक्स, ठीक है, ये हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है अभी, प्लस दिस इज अनदर ब्रैकेट में आपका sec x इंटू tan x एंड प्लस दिस इज sec स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, दो ब्रैकेट बंद एंड दिस। कह रहे हैं कि जब मैंने इसका इंटीग्रेशन करा तो उनका आंसर मिल रहा है e टू पावर sec x इंटू एफ एक्स, तो ये तो ऑलमोस्ट यही मैच हो रहा है e टू पावर जी एक्स और उसका डिफरेंशिएशन मैच होने, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, देखो फॉर्मेट e टू पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू में एफ एक्स, फिर जो एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर आप ऐड कर दो तो आप इसका एफ एक्स का डेरिवेटिव जो आपने निकाला होगा, ये लिखा होगा एफ एक्स का डेरिवेटिव, बोलो e टू पावर sec x फिर से लिख दिया उन्होंने, sec x का डिफरेंशिएशन सॉरी sec x इंटू tan x इंटू में एफ एक्स, और अगर ये डेरिवेटिव रहा होगा इसका, अगर इसको मैं एफ डैश एक्स मान लूं तब तो ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, दैट मींस इसका आंसर मैं खुद से बोल सकता हूं, अगर आप इसे एफ डैश एक्स बोल दो तो e टू पावर sec x रहता है इसका आंसर, जी एक्स इंटू में एफ एक्स इंटू में एफ एक्स, और वो यही दे भी रहा है, वो कह रहे हैं कि यही आंसर है, दैट मींस आई एम श्योर कि ये एफ डैश एक्स ही रहा होगा, ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स आपको पता चल गया सर यहाँ से, एफ डैश एक्स इज व्हाट, एफ डैश एक्स इज गिवन है दिस इज sec x tan x plus sec स्क्वायर ऑफ x। once your f dash x is there, so if you want f x, so integrating both side, तो इंटीग्रेशन करा दो, एक बार sec x tan x का इंटीग्रेशन एंड प्लस एक बार sec स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन, तो sec x tan x बोले तो दिस इज sec x एंड प्लस दिस साइड इज व्हाट, इट इज tan x, ठीक है, एंड प्लस का c, सो दिस इज योर एक्चुअली एफ एक्स, sec x प्लस tan x। सो कौन सा कह रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो sec x प्लस tan x तो कोई बदलाव नहीं होगा, c की वैल्यू 1/2 हो सकती है, सो इज द राइट चॉइस। So come to the next question, integral of sin of 5x by 2 upon में this, तो इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 5x by 2 एंड डिवाइड बाई दिस इज साइन ऑफ x by 2। आगे बढ़ने के लिए मुझे नीचे दिखने लगा, नीचे sin x by 2 दिखा हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से 2 cos x by 2 लिख देता हूँ, सो दैट हम फॉर्मूला बना लेंगे 2 sin a cos x। अब नीचे करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और ऊपर भी बना लेंगे, और कोई तरीके नहीं सर आगे बढ़ने का, मुझे समझ आ रहा है, तो ऊपर तो फॉर्मूला दिखने लगा 2 sin a cos b, क्या कहता है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b कहता है, ये कहता है साइन ऑफ a प्लस बी में से साइन ऑफ a माइनस बी को ऐड करा देने का, साइन ऑफ a माइनस बी में ऐड करा देने का, ठीक है ना, तो जस्ट ऐड देम, तो साइन ऑफ a प्लस बी 5 और 1 6 बाई 2, सो दिस इज साइन ऑफ 3x प्लस दिस इज साइन ऑफ a माइनस बी, 5 में गया 4, सो दिस इज साइन ऑफ 2x एंड डिवाइड बाई नीचे क्या चल रहा है सर, दिस इज साइन x ना, हाफ एंगल फार्मूला, सो अभी साइन 3x का फार्मूला भी आता है तुम्हें, साइन 3x का फार्मूला आता है क्योंकि x पे पहुंचाना है मुझे फाइनली, नीचे तो x है ना, तो सबका फार्मूला ओपन कर देते हैं सर। साइन 3 थीटा क्या कहता है, ये कहता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, साइन 2x का हाफ एंगल फार्मूला, ये कहता है 2 sin x इंटू cos x, इंडिविजुअल डिवाइड करने का सब में, ठीक है, एंड डिवाइड बाई दिस इज साइन ऑफ x dx, एक एक पावर सबकी कम कर देगा, यहाँ से ये चला गया, एक पावर इसकी आएगा एक इसका जाएगा, सो फाइनली पहला वाला बचा सिर्फ dx, इधर बचा -4 ऑफ, इधर लिखा हुआ साइन स्क्वायर ऑफ x dx, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, दिस इज ट्वाइस ऑफ, ये कट चुका है, सो दिस इज cos ऑफ x dx।
सो दिस इज 3x एंड साइन स्क्वायर एक्स को लिखने का तरीका, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखने का, दिस यू कैन राइट इट 1 माइनस cos 2x एंड डिवाइड बाय 2, यही तरीका ही होता है साइन स्क्वायर थीटा को डील करने का, cos का इंटीग्रेशन, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ sin x एंड प्लस का c, इसका भी करा दो साथ साथ, सो दिस विल बिकम 3x, इसका आएगा x बाई 2, 2 से 2 कटेगा, सो दिस इज माइनस ऑफ 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया एंड ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स, इस cos और माइनस माइनस प्लस चल रहा है, 2 बचा, नीचे भी 2 आ जाएगा, सो दिस इज साइन ऑफ 2x डायरेक्टली, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज 2 sin x प्लस c, so now that is your answer, that is x plus sin 2x and plus 2 sin x plus c, so x plus sin 2x कहाँ गया 2 sin x, so c is the right choice. So again the next question is there, this is integral of this, ठीक है, integral of this is dx अपॉन, तो ये वाले क्वेश्चन तो सेट फॉर्मेट होते हैं, टू जिस पे ब्रैकेट लगा है 1 प्लस एक्स टू पावर 6, हाई एक्स पावर कॉमन लेने का, अपने आप से मिट जाता है वो, अंदर से एक्स टू पावर 6 कॉमन ले सकते हो, 6 जब बाहर निकलेगा, एक्स टू पावर 6 जब बाहर निकलेगा तो उसकी पावर है 2/3, तो ये 3 से, तो ये दिस विल बिकम एक्स टू पावर 4 एक्चुअली, बट इट ये 4 निकलेगा, 3 पावर ऑलरेडी बाहर बैठी हुई है, 3 पावर बैठी है और 4 बाहर निकलेगा, तो दिस विल बिकम एक्स टू पावर 7, और अंदर से जब कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा एक्स टू पावर माइनस 6 प्लस 1 टू पावर 2/3, ये 6 पावर है ऊपर, इसको भेज दो और खत्म, क्वेश्चन आपको दिखने लगा होगा, एक्स टू पावर माइनस 7 dx एंड डिवाइड बाय दिस इज एक्स टू पावर माइनस 6 प्लस 1 टू होल पावर 2/3, अभी इसको टी मानने का, एक्स टू पावर माइनस 6 प्लस 1 इसको माना टी, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड माइनस एक्स 6 दिस एंड dx all equals to dt, so your question will become minus 1/6 and this is dt divided by t to power 2/3, इसका इंटीग्रेशन करोगे सो माइनस 1/6 t to power माइनस 2/3 प्लस 1, सो 3 माइनस 2 1/3 एंड सेम से नीचे डिवाइड कर देने का एंड प्लस का सी, 3 से काटेंगे 2 बार, सो योर आंसर इज माइनस 1/2 एंड टी टी इज व्हाट, इट इज एक्स टू पावर माइनस 6 प्लस 1 टू होल पावर 1/3 प्लस का सी, ठीक है, पावर पॉजिटिव बना देते हैं, सो दिस इज माइनस 1/2, यू कैन ऑल्सो राइट इट 1 प्लस एक्स टू पावर 6 टू होल पावर 1/3, नीचे एक्स टू पावर 6 है, काटोगे सो एक्स स्क्वायर विल बी देयर, ठीक है ना, सो इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और रहेगा सर, सो फाइनली आंसर दिस इज माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस एक्स टू पावर 6 टू होल पावर 1/3 प्लस सी, सो दे आर सेइंग एक्स एफ एक्स, तो एक्स एफ एक्स इज व्हाट, ये द वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो एक्स एफ एक्स लिख रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर है, सो द वैल्यू ऑफ एफ एक्स डिसाइड हो जाएगी यहाँ से, एफ एक्स इज व्हाट, इट इज माइनस 1 अपॉन 2 एक्स क्यूब, गॉट इट, सो दिस इज माइनस 1 अपॉन 2 एक्स क्यूब, सो डी इज द राइट चॉइस, बेसिक क्वेश्चन, अगेन द बेसिक प्रॉब्लम इज देयर, कह रहे हैं कि cos ऑफ log x का इंटीग्रेशन करके बता दो, cos ऑफ log x ऑफ dx, क्लियरली log ही दिक्कत दे रहा है मुझे, उसी को t मानूंगा मैं, log x को t माना, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो dx अपॉन dx विल बिकम dt, सो हमें तो dx चाहिए था, सो dx विल बिकम x dt, ठीक है, ओके, सो dx विल बिकम x ऑफ dt एंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, ये बेस ही होता है, अगर मैं x की वैल्यू पूछूं सो इट इज व्हाट, इट इज e टू पावर t, सो योर dx इज एक्चुअली e टू पावर t dt, so just put the values, so this is cos of log x that is t and dx is what, it is e to power t dt, अभी आइलेट लगाने का ना इसमें, सो एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड माना जाता है, ट्रिग्नो को फर्स्ट माना जाता है, सो जस्ट यूज द आइलेट फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस का, सो दिस इज e टू पावर t इनटू में sin t, अभी आंसर तो मिले ही नहीं, तो एक बार फिर से लगा दो सर इसमें, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, सो दिस विल बिकम cos t इनटू e टू पावर t प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो cos t उसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ दिस इज e टू पावर t इनटू में cos t dt, क्वेश्चन यहीं से तो शुरू हुआ था, इसको आई मान लिया मैंने, दिस इज आई, दिस इज आई, तो ये तो आई आ गया, आई इधर आएगा, सो दिस विल बिकम 2i, इसका डायरेक्ट आंसर भी होता है, उसको भी फॉर्मूला भी रख सकते हो आप, e टू पावर t दिस इज sin t प्लस cos t एंड प्लस c, व्हाट इट, सो द वैल्यू ऑफ i इज देयर, t वापस लगा देने का, log x, e टू पावर t को x लिखने का, सो दिस इज x/2 एंड दिस इज sin ऑफ log x एट द बेस c एंड प्लस दिस इज cos ऑफ log x एट द बेस c एंड प्लस का c, सो x/2 cos log x sin log x, ठीक है, तो कौन सा वाला बन गया, सो c इज द राइट चॉइस. अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंटीग्रल ऑफ, तो सारे बेसिक हैं अभी ये, थ्राइस एक्स टू पावर 13 प्लस दिस इज ट्वाइस एक्स टू पावर 11 एंड डिवाइड बाई, अंदर से हाईएस्ट कितना कॉमन ले सकते हो, तो एक्स टू पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 पावर बाहर लोगे तो एक्स टू पावर 4 अंदर से कॉमन लिया, ऑलरेडी 4 पावर चल रही है, तो अंदर सिचुएशन बन जाएगी 2 प्लस थ्राइस ऑफ एक्स टू पावर माइनस 2 प्लस एक्स टू पावर माइनस ऑफ 4 एंड होल पावर 4, वट इट, ये बन गया सर, ये बन गया एक्स टू पावर 16, इंडिविजुअल डिवाइड कर देने का, एक्स टू पावर 16 का डिवाइड करोगे सो ये बन जाएगा एक्स टू पावर 13 में से 16 जाएंगे, सो माइनस ऑफ 3, 11 में से 16 जाएंगे, सो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स टू पावर माइनस 5 एंड डिवाइड बाई, नीचे चल रहा है आपका ट्वाइस प्लस थ्राइस ऑफ एक्स टू पावर माइनस 2 प्लस दिस इज एक्स टू पावर माइनस ऑफ 4 टू होल पावर 4 ऑफ dx, अभी इसको टी मानने का, 2 प्लस दिस इज थ्राइस ऑफ एक्स टू पावर माइनस 2 प्लस एक्स टू पावर माइनस 4, इसको मैंने टी लेट कर लिया, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 2 का 0, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 6 एक्स टू पावर माइनस 3, इधर आएगा माइनस 4 एक्स टू पावर माइनस ऑफ 5 ऑफ dx विल बिकम dt, मुझे ऊपर जो चाहिए उसमें देख लीजिए, -2 कॉमन ले लेना पड़ेगा, -2 कॉमन लोगे तो पूरा पूरा मैच हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स टू पावर माइनस 5 ऑफ dx, -2 कॉमन लिया है तो माइनस ऑफ dt/2 इधर भेज देता, सो क्वेश्चन विल बिकम -1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा dt अपॉन t टू पावर 4, अब इसका कर सकते हो आप, दिस इज -1/2, ये ऊपर जाएगा -4 प्लस 1 -3,
सो नीचे -3 तो दिस इज +3 और ऊपर बन गया t टू पावर -3 ना, प्लस का c। सो फाइनल आंसर इज 1/6 t क्यूब, 1/6 t क्यूब, t इज व्हाट जो भी है, दैट इज 2 प्लस थ्राइस x टू पावर -2 प्लस x टू पावर -4 की होल क्यूब एंड प्लस का c। अब इसको चाहो तो एलसीएम वगैरह ले सकते हो, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए वो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। सो इसको लिखने का 1/x टू पावर 4, वो पावर ऊपर जाएगी, सो दिस इज x टू पावर 12 पहले तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे सही से अरेंज कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ दिस इज ट्वाइस x टू पावर 4 प्लस थ्राइस x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। So that is given in the x to power 12 upon 6 times. So B is the right choice. Basic problem. So चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय दिस एक्स टू पावर 4 dx। ओके, सो ऑफ कोर्स मैं किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मानना चाहूंगा, तो 1 माइनस लिखा हुआ तो साइन या कॉस में से कोई भी सा भी मान सकते हो आप। तो चलो मैंने एक्स को मान लिया कॉस थीटा, कॉस माना तो उसका डिफरेंशिएशन dx इज व्हाट, इट इज माइनस साइन थीटा डी थीटा। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज 1/1, सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो ये बन जाएगा साइन थीटा, dx इज व्हाट, इट इज माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ डी थीटा एंड डिवाइड बाय एक्स टू पावर 4, सो नीचे बन गया कॉस टू पावर 4 डी थीटा। तो अब इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है साइन बाई कॉस, तो बन गया tan स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर बच रहा था उसको लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी फर्दर मैं tan थीटा को t मान लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। tan थीटा को t माना तो उसका डिफरेंशिएशन दिस इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बिकम dt, ठीक है। सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ दिस इज t स्क्वायर dt, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ t क्यूब बाई 3 एंड प्लस c, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t, माइनस ऑफ t इज व्हाट, दिस इज tan क्यूब थीटा एंड बाई 3 प्लस का c एंड tan थीटा, cos थीटा की वैल्यू x दे रखी है, तो मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, cos थीटा x दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो दिस वैल्यू विल बी व्हाट, it is 1 minus of x square. So you can write the value of tan cube theta. So this is minus 1/3 tan theta. Tan is what, perpendicular और base उसका whole power cube है. So under root 1 minus x square by x to whole power 3 plus c, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे दिया उन्होंने। So इसको लिख सकते हो -1/3x क्यूब, और ये वाला तो ऑलमोस्ट ऐसे लिखा हुआ उन्होंने 1 minus x square to whole power 3 plus c. So just compare them. So the value of m is what, m is 3 and the value of ax is what, this is -1/3x cube, ठीक है। तभी कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन ए एक्स टू होल पावर एम बता दो। ओके सर, अगर आंसर चाहिए सो दे वांट ए एक्स मतलब -1/3x क्यूब की होल पावर 3 चाहते हैं वो। सो 3 की पावर 3, पावर ऊपर पावर, सो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 का क्यूब 27, सो दिस इज -1/27 x टू पावर 9 इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो विच इज गिवन इन द ए ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक इंटीग्रल कह रहा है इंटीग्रल ऑफ दिस इज x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करना चाहा कि नीचे पहले ध्यान से देखिए, नीचे जो दे रखा है दैट इज रूट ऑफ 2x माइनस 1, मैंने यही शक्ल क्रिएट करनी चाहिए, ऊपर क्रिएट हो सकती है क्या, ऊपर x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर दोगे तो 2x प्लस 2 बन जाएगा। 2x तो बन गया, अब प्लस 2 को कैसे लिख सकते हो, प्लस 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 + 3 ऑफ dx। अब इंडिविजुअल डिवाइड करने का, तो देखो ये कहानी खत्म होगी। सो दिस इज 1/2 एंड दिस इज, इसमें डिवाइड करोगे सो दिस इज रूट ऑफ 2x माइनस 1, एक बार ये बन जाएगा एंड ये प्लस का 3/2 बाहर आ गया, और ये बचेगा आपका dx अपॉन रूट ऑफ दिस इज 2x माइनस 1, क्लियर। तो अभी लीनियर लिखा हुआ है अंदर, तो उसकी पावर रूट एक्स का की तरह ट्रीट करने का इसे 1/2 इंटू दिस इज 2/3 एंड दिस इज 2x माइनस 1 टू पावर 3/2। एक्स का जो मल्टीपल है 2 को और डिवाइड कराना रहेगा, सो डिवाइड बाई 2, इधर कर देते हैं 1/√x, 1/√x कहता है 2√x, 2 रूट ऑफ x, और x का जो मल्टीपल है उससे डिवाइड कर दिया एंड प्लस का c, सो दैट इज योर आंसर। सो इधर 2 से 2 गया और दिस इज 1/6, सो यू कैन राइट इट 2x माइनस 1। अब इसकी पावर 3/2 देखना, उसमें भी थोड़ा सा अभी उन्होंने कैलकुलेशन बढ़ा दी होगी। इधर लिखा 2x माइनस 1 पावर 3, तो इसमें भी देखना ये 2 से 2 चला गया, ये बचेगा 3/2, इधर है 6। 3/2 पावर को फर्दर मैं लिख सकता हूँ, यू कैन राइट इट 3/2 पावर को वही नंबर इंटू अंडर रूट ऑफ द सेम एंड डिवाइड बाई दिस 3 इंटू 2 6 प्लस इधर कितना, इधर है 3/2 एंड अंडर रूट ऑफ द सेम 2x माइनस 1 एंड प्लस c। अभी रूट 2x माइनस 1 को फर्दर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 1/6 प्लस इसे 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 दूनी 6, 3 3 9, सो और प्लस का इधर पे ये बचेगा और इधर बचेगा 9/6, और आपने ये चीज ले लिया कॉमन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस का c। तो दोनों को ऐड कर दो, 9 में से बन गया 8, ठीक है। तो ऊपर बचा 2x प्लस 8 एंड डिवाइड बाई 6, ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ दिस इज 2x माइनस 1 प्लस का 6, ये बन गया सर। तो दिस इज योर एफ जो ये लिखा है आपका, सो दैट इज योर एफ एक्स इज व्हाट, इट इज, दो कॉमन भी ले सकते हो तो x प्लस 4/3, ठीक है, x प्लस 4/3, सो डी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इंटीग्रल ऑफ दिस, लिख देता हूँ, दिस इज साइन टू पावर n थीटा इन साइन टू पावर n थीटा प्लस साइन थीटा, और इसकी होल पावर चल रही है 1/n इंटू में बगल में लिखा है cos थीटा डी थीटा एंड डिवाइड बाई दिस इज साइन टू पावर n प्लस 1 ऑफ थीटा। सबसे पहले तो मुझे साइन साइन दिख रहा है, इसको टी मान के ये हटाया जा सकता है, cos थीटा डी थीटा, तो पहले ये कर लेता। मैंने सबसे पहले साइन थीटा को टी माना तो उसका डिफरेंशिएशन दिस इज cos थीटा डी थीटा, दैट विल बिकम एक्चुअली योर dt। सो अभी क्वेश्चन कुछ हद तक छोटा हो गया, सो दिस विल बिकम t टू पावर n प्लस t टू होल पावर 1/n एंड दिस विल बिकम dt एंड डिवाइड बाई
नीचे चल रहा है आपका टी टू पावर एन प्लस वन। अभी ऐसा क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, जब भी ऐसा हो तो हाईएस्ट पावर अंदर से कॉमन लेने का, अंदर से कॉमन क्या लोगे, टी टू पावर एन, बाहर क्या निकलेगा टी, और अंदर सिचुएशन क्या बन जाएगी, दिस इज वन प्लस टी अपॉन, सो दिस इज वन माइनस ऑफ एन होल पावर, दिस इज वन बाई एन एंड डिवाइड बाई, नीचे चल रहा है टी टू पावर एन इंटू टी लिख सकते हो एंड डी टी, एक टी से टी चला गया और देखो अब ये आपका इंटीग्रल बन जाएगा, तो क्वेश्चन बिकम वन प्लस टी टू पावर वन माइनस एन टू होल पावर वन बाई एन इंटू दिस इज टी टू पावर माइनस ऑफ एन डी टी। इसको यू कुछ मान लेने का और देखिए खत्म कर देगा। तो अगर मैं वन प्लस टी टू पावर वन माइनस एन को कुछ यू मान लेता हूँ, ठीक है, यू मानो या यू की पावर एन मान लो और बेटर रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, सो वन माइनस एन पावर आगे आ गई, इसमें माइनस वन करोगे तो दिस इज टी टू पावर माइनस एन डी टी एंड दैट साइड दिस इज एन टाइम्स यू टू पावर एन माइनस वन ऑफ डी यू। ये वाला पार्ट चाहिए, सो दिस इज माइनस वन वन, सो दिस विल बिकम एन अपॉन वन माइनस एन एंड इंटीग्रल ऑफ, इसकी जगह पे यू टू पावर एन माना, ये तो यू बन जाएगा और ये वाला पार्ट आप लगा चुके हो एन अपॉन एन माइनस वन, तो इधर बचा यू टू पावर एन माइनस वन ऑफ डी यू, ठीक है, फर्दर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगे तो एन बचेगा, सो दिस इज एन अपॉन एन माइनस वन इंटू ये बचेगा यू टू पावर एन, उसका इंटीग्रेशन यू टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, एन प्लस का सी, और वापस लगा देना जो भी आया, सो ये वन माइनस एन, ये वन प्लस वन, नीचे तो फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, सो इसको लिख सकते हो वन माइनस एन स्क्वायर पहली चीज, और ऊपर जो भी है, सो दिस इज एन अपॉन वन माइनस ऑफ एन स्क्वायर एंड दिस इज यू, यू इज व्हाट, तो यू माना है आपने इसकी पावर वन बाई एन, ठीक है, पावर वन बाई एन, और ऊपर पहले से लगा हुआ है तो यू कैन राइट इट वन प्लस टी टू पावर वन माइनस एन टू होल पावर, दिस इज एन प्लस वन बाई एन, एन प्लस का ये, और टी जो माना था वो वापस लगा देना, तो आंसर थोड़ा सा समझना जो भी बन रहा है, कौन सा वाला बन जाएगा, एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन पावर एन प्लस वन बाई एन, नीचे क्या बनेगा, इधर साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा टू पावर वन माइनस एन, तो इसको लिखोगे तो एन माइनस वन पावर आएगी नीचे, और ये प्लस रहेगा बीच में, पावर में इधर तो प्लस रहेगा और ये माइनस है, एक माइनस का कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ, चलो देखना समझ गए, आई थिंक सी बनेगा, लेकिन ये माइनस कम आ रहा है, देखना फिर अपना समझना जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन की शकल बड़ी सी क्रिएट कर दी है बट मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन, आप देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ, ये लिखा है टू साइन थीटा और अंदर लिखा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन, तो साइन ऑफ टू थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला खोल देते हैं ना सीधे सीधे, तो आगे लिखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और पीछे साइन टू थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला, तो दिस इज टू साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, कॉस ऑफ द सेम एंगल एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड डिवाइड बाई, सेम कहानी नीचे चल रही है प्लस में, यहाँ पे भी लिखने का ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, पहले से लिखा था, हाफ एंगल फॉर्मूला खोलोगे तो ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इनटू दिस इज कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और ये चल रहा है डीएक्स का इंटीग्रल करना है, ट्वाइस कॉमन आ जाएगा, टू 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 टू, एक साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वन भी कॉमन आके कैंसिल हो सकता है, ऊपर बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, नीचे बचेगा वन प्लस कॉस थीटा, ये भी सब पढ़ रखा है आपने, कभी भी लिखा है वन माइनस कॉस थीटा, सो टू राइट इट ट्वाइस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू, कभी भी लिखा वन प्लस कॉस थीटा, तो सब बेसिक ट्रिग्नो, यू कैन राइट इट ट्वाइस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू, तो जब ये अंदर बचेगा वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला लगाओगे टू टू कटेगा, बचेगा अंडर रूट के अंदर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, रूट के बाहर आएगा टेन थीटा बाई टू, सो फाइनली योर क्वेश्चन इज एक्स टाइम्स थीटा बाई टू, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, सो दैट्स योर प्रॉब्लम एक्चुअली, ये है क्वेश्चन। अभी किसी को भी समझ आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मानने का, सो अभी एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू को मैं टी मानूंगा, सो उसका डिफरेंशिएशन दिस विल बिकम टू एक्स बाई टू, सो दिस इज एक्स, डी एक्स विल बिकम डी टी, तो ये भी खत्म हो गया, ये तो डी टी बन गया, सो क्वेश्चन इज टेन टी डी टी एक्चुअली, और टेन थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है, दैट इज व्हाट, इट इज लॉग ऑफ सेक, लॉग ऑफ सेक टी प्लस का सी, सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी बैक, सो दिस इज लॉग ऑफ सेक ऑफ टी, टी क्या है आपका, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, ठीक है, एंड प्लस का सी, सो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू दे तो रहा है सीधे, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये रिपीटेड फंडा है आपका, अभी जो ऊपर कर रहा था हाईएस्ट पावर कॉमन लेने का, देखो दिस इज फाइव एक्स टू पावर एट प्लस दिस इज सेवन एक्स टू पावर सिक्स एंड डिवाइड बाई, नीचे से हाईएस्ट का कॉमन ले सकते हो अंदर से, ब्रैकेट के अंदर एक्स टू पावर सेवन ना, बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, सेवन की पावर टू बोले तो फोर्टीन, और अंदर बचेगा आपका ट्वाइस प्लस दिस इज एक्स टू पावर माइनस सेवन प्लस ये बन जाएगा, सेवन कॉमन लिया था एक्स टू पावर माइनस फाइव एंड डी होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स, अभी इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर देने का, करोगे तो ये बन जाएगा फाइव टाइम्स ऑफ आठ और छः, सो दिस इज माइनस ऑफ सिक्स प्लस चौदह, सो दिस इज माइनस ऑफ एट एंड डिवाइड बाई, दिस इज टू प्लस एक्स टू पावर माइनस सेवन प्लस एक्स टू पावर माइनस ऑफ फाइव एंड टू द होल स्क्वायर, अभी इसको टी मानने का और डिफरेंशिएशन मैच हो जाएगा, सो ये लिखा हुआ है टू प्लस एक्स टू पावर माइनस सेवन प्लस एक्स टू पावर माइनस फाइव, इसको मानने का टी, तो डिफरेंशिएशन माइनस सेवन एक्स टू पावर माइनस एट प्लस माइनस फाइव एक्स टू पावर माइनस ऑफ सिक्स डी एक्स विल बिकम डी टी एक्चुअली, ठीक है, तो माइनस का ही तो फर्क है सिर्फ, तो यू कैन राइट इट, आपको चाहिए फाइव एक्स टू पावर माइनस सिक्स प्लस सेवन एक्स टू पावर माइनस ऑफ एट ऑफ डी एक्स, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो माइनस ऑफ डी टी, क्लियर ना, तो जस्ट पुट द वैल्यू, सो क्वेश्चन बिकम माइनस ऑफ डी टी एंड डिवाइड बाई टी स्क्वायर, so 1 upon t square minus 2 upon t, so this will become 2 upon t and plus the c, just put the value of t, so this is 2 upon t, t is what, this is 2 plus x to power minus 7 plus x to power minus 5 and plus the c,
ठीक है, अच्छा इसको इन्होंने एफ एक्स का नाम दे रखा है, एफ जीरो पे जीरो देता है, दिस इज योर एफ एक्स, कह रहे हैं कि जीरो पे जीरो देता है, जीरो जीरो सेटिस्फाई करके सी निकाल देता है, तो जीरो लगाओगे तो जीरो जीरो टू बाई टू इज वन, इधर जीरो है, सो सी इज वॉट, सी निकला सर माइनस वन। वंस योर सी इज डिसाइडेड सो फाइनली एफ एक्स इज देयर, योर एफ एक्स आपका ये एक्चुअली में दिस इज टू अपॉन, दिस इज टू प्लस एक्स टू पावर माइनस सेवन प्लस एक्स टू पावर माइनस फाइव एंड प्लस सी, सी इज वॉट, इट इज माइनस ऑफ वन, दे वांट एफ वन, तो एट एक्स इक्वल्स टू वन पर क्या वैल्यू आएगी एफ वन की, वन डालोगे, सो दिस इज वन प्लस वन टू, दो और दो चार, सो टू बाई फोर बोले तो वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन, सो आंसर इज वॉट, इट इज माइनस वन बाई टू, सो माइनस वन बाई टू जो राइट आंसर इज द राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ दिस एक्स टू पावर फाइव टू ई टू पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ये दे रखा है, तो कह रहे हैं जी एक्स बता दो, ओके सर। सो इंटीग्रल ऑफ दिस इज, अब देखो ई टू पावर में कितना लिखा हुआ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा तो मुझे एक्स डी एक्स चाहिए ना, तो मैंने एक्स डी एक्स एक अलग कर लिया। अब पावर कितनी थी एक्स की पावर फाइव में, एक एक्स लग गया तो बचा एक्स टू पावर फोर, अब उस एक्स टू पावर फोर को भी आप ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर का स्क्वायर। अब मुझे क्लियरली एक बात समझ आ रही है कि मैं एक्स स्क्वायर को अगर टी मानूंगा, सो दिस इज टू एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी, राइट। सो एक्स डी एक्स की जगह पे तो वन बाई टू डी टी हो गया, और ये बन गया आपका टी स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस टी डी टी। अब ये माइलेट लगा लेंगे, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल इज सेकंड फंक्शन, सो इट्स वन बाई टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस प्लस का हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टू बाहर आ गया, सेकंड का इंटीग्रेशन एक बार होल इंटीग्रेशन, क्लियर ना। तो इसमें एक बार फिर से लगा दो, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, सो दिस इज माइनस ऑफ टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस टी एंड डिवाइड बाई टू, ये हो गया, टू अंदर जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया, इधर फिर लगा दो प्लस का अंदर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका माइनस माइनस प्लस, एक बार इसका फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो लिख देता हूँ मैं ई टू पावर माइनस ऑफ टी डी टी एंड प्लस का सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, अगर आपने लेटर रखा है तो वो भी अच्छी बात है, अदरवाइज ये करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज माइनस ऑफ टी ई टू पावर माइनस टी एंड दिस साइड इज अगेन ई टू पावर माइनस ऑफ टी एंड प्लस का सी। सो जस्ट पुट द वैल्यू टी की जो भी मानी थी मैंने, एक तो मुझे ई टू पावर माइनस टी कॉमन दिख रहा है ओवरऑल, ठीक है, तो ई टू पावर माइनस टी कॉमन ले लिया और टी की वैल्यू वापस लगा दी, ई टू पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अंदर बचेगा माइनस ऑफ टी स्क्वायर दैट इज एक्स टू पावर फोर बाई टू माइनस ऑफ टी, टी बोले तो एक्स स्क्वायर एंड ईयर माइनस ऑफ वन एंड प्लस का सी। वो कह रहे हैं कि जीएक्स के बगल में जो भी लिखा हुआ इसको, सॉरी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर वो जीएक्स है, तो जीएक्स डिसाइड हो गया, सो जीएक्स इज व्हाट, जीएक्स इज एक्चुअली माइनस ले लो कॉमन बाहर, एक्स टू पावर फोर बाई टू माइनस ऑफ सॉरी नाउ दिस इज प्लस प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस वन, दे वांट जी वन, नहीं बता दो कि जी वन की वैल्यू, तो दिस इज माइनस, दिस इज वन बाई टू प्लस वन, दो दो नहीं चार फाइव बाई टू, सो इट्स माइनस ऑफ फाइव बाई टू इज योर राइट आंसर, व्हाट इट, सो सी इज द राइट चॉइस। अगेन द सिमिलर प्रॉब्लम, जेईई इन 2019 कह रहे हैं पहले इसको देखिए ई टू पावर में कितना लिखा है माइनस ऑफ फोर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को अगर मैं टी मानूंगा तो आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स बगल में चाहिए, तो उसको पहले लिख लिया मैंने। अब इधर था कितना पावर फाइव में से टू चला गया तो अभी थ्री बचेगा रिमेनिंग, तो ये है क्वेश्चन आपका। तो अभी एक बात क्लियर है मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, एक्स क्यूब को टी मानने से फायदा है, ऐसे टी माना सो दिस विल बिकम थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बिकम डी टी, लगा देते हैं वैल्यू, सो दिस साइड दिस इज वन बाई थ्री एंड दिस इज ई टू पावर माइनस फोर टी एंड दिस इज एक्स क्यूब इज वॉट इट इज टी डी टी। नाउ यूज आइलेट हियर, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, so this is 1 by 3 bracket first function as it is, second का integration, so integration will be minus of e to power minus 4t and divide by 4, ठीक है। फिर से फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, तो प्लस का एक बार फिर से इंटीग्रेशन एंड डिवाइड बाई फोर चल रहा है, ठीक है ना, एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है अभी एंड प्लस का सी, सो योर फाइनल आंसर इज दिस इज माइनस टी ई टू पावर माइनस ऑफ फोर टी एंड डिवाइड बाई ट्वेल्व एंड ईयर माइनस फोर फिर से आएगा, चार को सोलह अड़तालीस ना, सो दिस इज माइनस ऑफ ई टू पावर माइनस ऑफ फोर टी एंड डिवाइड बाई फोर्टी एट, ठीक है, प्लस का सी, फिर से ई टू पावर माइनस फोर टी कॉमन ले सकते हैं और वन अपॉन फोर्टी एट भी कॉमन ले लिया, ओके, सो ई टू पावर माइनस फोर टी एंड डिवाइड बाई फोर्टी एट कॉमन ले लिया मैंने, इसके पास ये था यहाँ पे नहीं था, तो चार से नीचे चार से ऊपर, तो इधर बचेगा माइनस ऑफ फोर टी और इधर से तो निकल गया, तो इधर बचेगा माइनस ऑफ वन प्लस का सी। तो ये जो भी लिखा है अंदर आपका, दिस इज योर एक्चुअली एफ एक्स, टी की वैल्यू वापस लगा देना। सो अगर मैं पूछूँ आपसे एफ एक्स कितना है, सो दैट इज माइनस फोर टाइम्स ऑफ टी टी इज वॉट, इट इज एक्स क्यूब एंड माइनस ऑफ वन, सो माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस वन इज योर राइट आंसर, सो बी इज द राइट चॉइस, बेसिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जीएक्स की वैल्यू, तो पहले तो इस रिलेशन को देखें, यहाँ से जीएक्स पहले निकालें तब तो लिमिट में लगाएंगे जाकर। तो अगर मैं जीएक्स पूछूं आपका एक्चुअली दे क्या रखा है, तो जीएक्स इज गिवन एज इट्स इंटीग्रल ऑफ सिक्स से लेकर एफ एक्स तक, ठीक है, अंदर है आपका फोर टी क्यूब डी टी, दिस इज योर जीएक्स, ठीक है ना, सॉरी डिवाइड बाई दिस इज एक्स माइनस टू, दिस इज योर जीएक्स, दे वांट लिमिट में बता दो इसको, वो कह रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू टू द सेम, दिस इज सिक्स से लेकर एफ एक्स एंड दिस इज फोर टी क्यूब डी टी एंड डिवाइड बाई नीचे है आपका एक्स माइनस टू। सो व्हेन इनपुट एक्स इक्वल्स टू टू हियर, तो ये f2 बनेगा और f2 क्वेश्चन में दे रखा है सिक्स, सेम लिमिट सिक्स टू सिक्स, दैट मींस इट इज जीरो बाई जीरो फॉर्म, और अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म लिमिट के केस में मिल जाती है तो एक ही हमारा रूल एलएच रूल हम अप्लाई कर सकता है। रूल क्या कहता है, ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन कर देने का, तो टी की जगह पे एफ एक्स लग दिया मैंने, तो दिस इज एफ एक्स का होल क्यूब, फिर जिसको रखा होता है उसका डिफरेंशिएशन करना रहता है, सो दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई नीचे करोगे, सो नीचे हो जाएगा आपका दैट इज वन ऑनली, क्लियर। अभी टू फिर से लगा दीजिए, सो ये बन जाएगा फोर टाइम्स ऑफ f2 का होल क्यूब इनटू दिस इज एफ डैश ऑफ टू, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, f2 इज व्हाट, इट इज सिक्स,
ठीक है, एफ डैश टू इज व्हाट 48, सो दिस इज 4 इंटू एफ टू इज 6 का क्यूब, एफ डैश टू इज व्हाट, इट इज 1/48। ठीक है, सो इसमें से क्या करोगे, 216 मतलब इसमें 4 इंटू 36 इंटू में 6 ना, एंड डिवाइड बाई 48, तो इसको लिख सकते हैं 12 में इंटू में 4, सो 12 से 3 बार और ये 4 से 4 बार गया, सो फाइनली आंसर व्हाट, इट इज 18, सो 18 इज योर राइट आंसर, ए इज द राइट चॉइस। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पहले तो सुधार कर लेना, दिस इज योर एक्चुअली पाई बाई टू नॉट एक्स बाई टू, ठीक है ना, दिस इज पाई बाई टू। अभी चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इट्स लिमिट 0 टू पाई बाई टू, एंड ऊपर लिखा है, सबको कॉस साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस साइन में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर बचेगा कॉस और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर, तो ये बन गया सर आपका कॉस एक्स है ऊपर, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहोगे, मैं तो कहता हूँ +1 - 1 करा लो, सबसे बेटर है, इंडिविजुअल डिवाइड करा दो इसमें, तो जैसे कराओगे तो ये वाला तो नहीं पड़ गया, आगे वाले में डिवाइड करोगे सिर्फ dx बचेगा, इस वाले में करोगे तो -0 से लेकर पाई बाई टू, एंड दिस इज dx अपॉन दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स, यूज हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ कॉस, तो दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, गॉट इट। सो जस्ट ये तो निकल गया, दिस इज एक्स, जस्ट पुट द लिमिट 0 टू पाई बाई टू, एंड हियर दिस इज -1/2, एंड इसका ऊपर जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू, लिख देता हूँ, दिस इज sec स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू ऑफ dx, एंड लिमिट इज व्हाट, दिस इज 0 से लेकर पाई बाई टू के बीच में, सो दिस साइड इज पाई बाई टू माइनस, इधर करोगे sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, दिस इज 10 ऑफ एक्स बाई टू, और एक्स का जो मल्टीपल है 1/2 से डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा, जस्ट पुट द लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाई टू, so on solving you will get this is pi by 2 minus this will become tan of pi by 4 minus of 0, tan 0 is what, it is 0, so final answer is what, it is pi by 2 minus of 1, got it। उन्होंने आंसर कैसे दिया, वो कह रहे हैं m टाइम्स पाई प्लस n टाइप, तो इसका थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ, एलसीएम लोगे तो पाई -2/2, ठीक है, उस 2 को आगे लिख दो आंसर मैच कराने के लिए, अब देखो मैच हो रहा है, दिस इज m टाइम्स दिस इज पाई प्लस n, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m कितना दिख रहा है सर, इट्स 1/2, n कितना दिख रहा है सर, इट्स -2, सो द आंसर इज व्हाट, दे वांट m into n करोगे सो आंसर इज व्हाट, इट इज -1। सो अगेन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम में देखिए कह रहे हैं कि 0 से 2 पाई, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नीचे कंफर्मेशन करा, इसे ब्रैकेट में समझ लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ sin 2x 1 प्लस cos 3x, ओके सर। तो सबसे पहले तो हमने इसको आई लेट कर लेते हैं, दिस आई इज लेट आई इज दिस इज 0 से 2 पाई, एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दिस इज sin ऑफ 2x, एंड ब्रैकेट दिस इज 1 प्लस cos 3x, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर चल रहा है, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1, आई जस्ट यूज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या कहती है, कभी भी 0 टू a लिखा हुआ है तो जहां जहां पे x है वहां पे आप a माइनस एक्स कर दो तो वो भी आई ही रहता है, चेंजेस नहीं होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही चल रहा है, ये करोगे तो बन जाएगा 4 पाई माइनस 2x साइन 360 का एक बार और राउंड ले लिया आपने, 720 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस विल गिव द माइनस, आप करके देखिएगा जब आप 2 पाई माइनस ए करोगे तो दिस विल माइनस ऑफ sin 2x, एंड हियर cos 360 माइनस जब करते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हो तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही रहेगा, दिस इज 1 प्लस cos ऑफ 3x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर चल रहा है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से एक प्रॉपर्टी मैं याद दिलाता हूँ आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट, यू कैन राइट इट माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ऑफ 1, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी लिखा हुआ भाई सेम ही तो है, बस इसमें माइनस ही तो लग गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस लिखा है, यू कैन राइट इट माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ऑफ 1, ओके। सो अभी इसको इक्वेशन 2 का नाम नहीं देते हैं, पहले मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ फिर मैं इसे इक्वेशन 2 बोलता हूँ, तो आई कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, आई कैन राइट 0 से 2 पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस एक्स है, सो यू कैन राइट इट माइनस ऑफ द सेम दैट इज साइन ऑफ 2x, ब्रैकेट दिस इज 1 प्लस cos ऑफ 3x, गॉट इट, एक बार ये कर दिया, एंड माइनस ऑफ 1, ठीक है, एंड द होल ऑफ dx, and the whole of bracket में this is of dx, now I just taken it as equation 2, now I'm adding both the equation, this is equation 1 plus equation 2, so this side will become 2i and that side, जब ऐड करोगे तो प्लस माइनस पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या फिर अंदर, 0 से 2 पाई, you will get minus of 1 dx only, got it, so this side is 2i and that side is minus of x, x में लिमिट लगा दीजिए 0 से 2 पाई, so this is 2i equals to minus of, आपका लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 से 2 चला गया, so i is what, it is minus of 5, so minus 5 is your right answer, B option। अगेन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऐसा क्वेश्चन अभी ऊपर हम कर चुके हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे लिमिट नहीं लगी थी, उसमें लिमिट लगा दिया, याद करिए इसको, ये जो sec टू पावर 2/3 लिखा है इसको मैंने बताया था, यू कैन राइट इट एज sec स्क्वायर x एंड डिवाइड बाई, नीचे लिख दूं मैं sec टू पावर 4/3, इसे सॉल्व करो ये वही बन जाएगा, और ऊपर लिखा हुआ है cos ऑफ 4/3 ऑफ x, ठीक है ना, इसको सॉल्व करो 2 - 4/3 वो 2/3 बन जाएगा, अभी ऊपर वैसे रहने देते हैं, इस वाले को नीचे ले आते हैं, सो क्वेश्चन इज π/6 से लेकर π/3 में, एंड दिस इज sec स्क्वायर ऑफ x dx एंड डिवाइड बाई, ये cos नीचे ये तो ये बन जाएगा आपका साइन, सॉरी साइन बाई cos बोले तो tan ना, सो आपका नीचे बन जाएगा tan, तो दिस इज tan x टू होल पावर 4/3, क्लियर, अभी क्लियर मुझे समझ आ रहा है सर, tan x को t मानने से फायदा है, उसको मानूंगा t तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर dx विल बिकम dt, नाउ जस्ट पुट द लिमिट, लोअर लिमिट कितनी थी 30 डिग्री, tan 30 कितना देता है 1/√3, 60 डिग्री, tan 60 कितना देता है √3, सो लिमिट ये बदल जाएगी आपकी, सो पूरा क्वेश्चन हम t में ले जाते हैं, दिस इज 1/√3 से ऊपर आपके ऊपर लिमिट इज √3, नाउ दिस विल बिकम dt डिवाइड बाई दिस इज t टू पावर 4/3, नाउ जस्ट सॉल्व दिस, सो ये t टू पावर 4/3 ऊपर जाएगा -4/3 प्लस 1, सो माइनस ऑफ t टू पावर -1/3 एंड डिवाइड बाई 3, सॉरी -1/3 नीचे डिवाइड करना है ना, सो ये 3 ऊपर आ जाएगा नीचे की वजह, पूरा ही लिखना पड़ेगा,
इसमें जब लिया टी टू पावर माइनस 4/3 प्लस 1 माइनस 1/3, सो दिस इज माइनस 3 टी टू पावर माइनस 1/3, ये बन गया सर आपका। एंड प्लस सी, सॉरी सी का को क्या लिख रहा हूँ, अभी लिमिट लगा देते हैं ना इसमें सीधे सीधे। दिस एंड दिस पुट द लिमिट, लिमिट इज व्हाट, दिस इज 1/√3 से लेकर ऊपर आपका √3 था, तो -3 बाहर चल रहा है, अपर लिमिट ये √3 डाला, सो √3 टू पावर माइनस 1/3 एंड हियर माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज 1/√3 टू पावर माइनस 1/3, ये बन गया सर आपका। सो पावर पहले तो पॉजिटिव बनाता है, सो -3 तो बाहर चल रहा है, अंदर आप देखें तो पावर पॉजिटिव, ये नीचे जाएगा, पॉजिटिव ये ऊपर जाएगा, सो 1/3 टू पावर इसकी पावर 1/2 1/3, सो दिस इज 3 टू पावर 1/6 लिखा हुआ है, एंड माइनस ये लिखा हुआ है 3 टू पावर, ये पावर ऊपर जाएगी तो 3 टू पावर प्लस का 1/6, ये बन गया सर। 3 को अंदर भेज देते हैं, ये -3 है, पहले नीचे वाला प्लस बन जाएगा 1 प्लस 1/6, सो दिस इज 7/6, तो 3 टू पावर 7/6 माइनस इधर जाएगा, सो 1 माइनस 1/6, तो दिस इज 5/6, 3 टू पावर 5/6, दैट्स योर राइट आंसर, 3 टू पावर 7/6 माइनस 5/6, सी इज द राइट चॉइस। अगेन द क्वेश्चन इज देयर, this is 0 to pi by 2 and this is sine cube of x and divide by this is sin x plus cos x। क्या करना चाहिए, तो मैंने ऐसे इक्वेशन बनी मान लिया, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, मुझे तो यही सूझ रहा है फिलहाल। मैंने प्रॉपर्टी लगा दी सर 0 टू पाई बाई 2 में, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, पाई बाई 2 माइनस एक्स और साइन 90 माइनस थीटा cos क्यूब x एंड डिवाइड साइन 90, और ये नीचे करोगे तो वो ऑलमोस्ट वही बना रहेगा, आगे पीछे हो जाएगा बस। इसको मान लिया इक्वेशन 2, अभी दोनों इक्वेशन को मैं तो कहता हूँ ऐड कर दो। इफ यू विल ऐड द इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, सो यू विल सी दिस इज 2y इक्वल्स टू एंड दैट साइड दिस इज 0 टू पाई बाई 2, दोनों का बेस सेम है, ऊपर ऐड होगा तो बन जाएगा sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x एंड डिवाइड बाय नीचे लिखा है आपका sin x प्लस cos x। नाउ यू विल यूज द फॉर्मूला, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या कहता है a क्यूब प्लस b क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू कहता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो नीचे वाला टर्म कैंसिल कर देगा वो, और अंदर बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बिकम 1 एंड माइनस ऑफ ए बी एंड द माइनस ऑफ साइन एक्स इनटू कॉस एक्स। आप फॉर्मूला खोल के देखें बस इतना बचेगा सर। अब साइन एक्स कॉस एक्स को डील कैसे करते हैं, सो दिस इज 2y इक्वल्स टू दिस इज 0 टू पाई बाई 2, यू कैन राइट इट 1 माइनस साइन 2x बाई 2, क्लियर। सो दिस साइड 2y इक्वल्स टू, इधर करोगे 1 का जाएगा x, उसमें लिमिट लगा दिया 0 से पाई बाई 2, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस, सो दिस इज प्लस का, दिस इज cos 2x एंड डिवाइड बाई 4, हियर जस्ट पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, so 2y will become this side is pi by 2 and here plus का 1 by 4 and here जब लिमिट रखोगे तो cos of pi minus of 1 minus lower limit cos of 0 that is also 1, ठीक है ना। so finally I is given by this is pi by 4, ये minus 2 by 4 minus 1 by 2, so this is minus of 1 by 4, so you can also write it pi minus 1 by 4, got it, so pi minus 1 by 4, so next question, integral of 0 to 1 and this is x cot inverse of, अभी cot inverse जो लिखा हुआ है इसको अगर मैं tan inverse में कन्वर्ट कर दूं तो अंदर का नंबर पलट जाएगा, so you can write it 1 plus x टू पावर 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब इसको पलटने का क्या रीजन है वो समझिएगा आप, tan इनवर्स लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, अब देखना थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, इट्स 0 to 1 दिस इज x tan इनवर्स ऑफ, ये नीचे लिखा हुआ है, नीचे देखो ध्यान से, सो यू कैन राइट इट 1 प्लस अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, tan इनवर्स लिखा है नीचे लिखा है 1 प्लस a इंटू बी, तो ऊपर फॉर्मूला भी तो बना सकते हैं, इसको कैसे मैनेज करने का, सो यू कैन राइट इट 1 प्लस ए बी है तो a माइनस बी करना है, तो माइनस कराना है तो आई कैन राइट इट एक्स स्क्वायर माइनस 1, चेक करिए ये वही बना रहा है आपका क्वेश्चन, इससे ही जाएगा प्लस 1 ही है आपका, तो tan इनवर्स a माइनस बी अपन 1 प्लस ए बी, तो फॉर्मूला बन गया सर। So it's 0 to 1, this is x bracket, this is tan inverse a minus tan inverse of b, tan inverse of a minus x into tan inverse of, ठीक है ना, अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ साथ, आपको दो इंटीग्रल निकालने हैं ऑफ दिस dx, एक बार आपको ये करना है 0 to 1 में, दिस इज x tan inverse of x स्क्वायर dx, और एक बार करना है माइनस 0 to 1 में द सेम, दिस इज x tan inverse of दिस x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 dx, ठीक है। इस पर्टिकुलर का निकालना है तो x स्क्वायर को कुछ t मान लेता है, सो दिस विल बिकम 2x dx विल बिकम dt, तो लिमिट भी ध्यान दे दो, लोअर लिमिट 0 0 पे 0 देगा, अपर पे 1 पे 1 देगा, सो क्वेश्चन बिकम 0 to 1, अभी भी वही है 1 by 2 x dx की जगह पे dt, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ t dt। इधर भी आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कुछ यू, सो दिस विल बिकम 2x dx विल बिकम du, लिमिट भी बदल दो, 0 डालोगे सो 0 माइनस 1 है ना, लोअर लिमिट आपकी x की लोअर लिमिट इज 0 ना, तो लोअर लिमिट डालोगे तो दिस इज माइनस 1 लिमिट, अच्छा जी 1 यही बनेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वही है, ठीक है, माइनस 1 बन गई, अपर लिमिट डालोगे 1 माइनस 1, सो दिस इज 0, सो दिस इज माइनस 1 टू 0, और दिस इज माइनस ऑफ दिस इज 1 बाई 2, लिमिट विल बिकम माइनस 1 से 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यू मान लिया आपने, एक्स dx की जगह पे 1 बाई 2 डी यू, सो द क्वेश्चन बिकम tan इनवर्स ऑफ यू डी यू। अभी tan इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो अगर आपको फॉर्मूला रटा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको आईलेट के थ्रू निकाल सकते हो, दिस इज फर्स्ट फंक्शन इनवर्स, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन, आईलेट कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, सो एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन, उसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, सो फॉर्मूला इज देयर, दिस इज एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स एंड माइनस 1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो ऐसा फॉर्मूला होता है 10 वर्स x का, मोस्टली लोगों को रटा होता है, नहीं पता है तो निकाल भी सकते हो। तो जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर, दिस इज 1/2 10 वर्स t बोले तो ये बड़ा सा फॉर्मूला। तो टी क्या माना था, एक्स स्क्वायर 10 वर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस दिस इज 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, टी को दिस विल बिकम x⁴। नाउ पुट द लिमिट 0 to 1 माइनस दिस इज 1/2, हियर आल्सो यू कैन पुट द लिमिट, दिस इज u और u कितना है x² - 1, सो x² - 1 इनटू दिस इज 10 वर्स ऑफ x, दैट इज x² - 1, ठीक है ना। u की जगह पे वैल्यू वापस लगा दी मैंने, एंड दिस माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू स्क्वायर बोले तो x² - 1 टू द होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो ओके, सो जस्ट पुट द लिमिट एंड गेट योर आंसर, अभी आप कर सकते हो, जस्ट पुट द लिमिट। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, तो लिमिट से रिलेट कर दिया, ऊपर ही कर भी चुके हो आप ऐसा। इट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, ऊपर लिखा है इंटीग्रल ऑफ 6 से लेकर fx तक, अंदर है आपका 2t dt एंड डिवाइड बाई दिस इज x-2। क्लियरली आप देख पा रहे हो, 2 रखोगे तो ऊपर f2 की वैल्यू 6 दे रखी है, सेम लिमिट हो गई। सो इट्स 0/0 फॉर्म, वंस 0/0 फॉर्म इज देयर यू कैन अप्लाई द LH रूल। रूल कहता है सिंपल, ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ fx, और fx का डिफरेंशिएशन दिस इज f डैश ऑफ x, डिवाइड बाय नीचे करोगे सो इट्स 1, जस्ट पुट द लिमिट, सो योर आंसर इज ट्वाइस f2 इनटू f डैश 2। तो बहुत ही बेसिक हो गया ना, ट्वाइस f2 इनटू f डैश 2, f2 की वैल्यू 6 दे रखी है, सो 6 इनटू 2 दिस इज 12, सो यू कैन आल्सो राइट इट 12 f डैश 2, 12 f डैश 2, गॉट इट। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, -π/4 से π/4 g ऑफ fx, तो पहले g ऑफ fx में लिखना पड़ेगा हमें। सो यार gx इज देयर, gx इज कह रहे हैं कि log x है सर, योर fx इज देयर कह रहे हैं fx है ये बड़ा सा आपका, दिस इज 2 माइनस x cos x एंड डिवाइड बाय दिस इज 2 प्लस x cos x। सो हाउ टू राइट द गॉफ, तो g के अंदर fx रख देने का सिंपल, तो g के अंदर बड़ा सा जो भी fx है, तो g के अंदर log के अंदर x की जगह पे fx मतलब ये बड़ा सा, दिस इज 2 माइनस x cos x एंड डिवाइड बाय दिस इज 2 प्लस x cos x। सो दिस इज योर एक्चुअली जी ऑफ। तो नाउ अब इस पे आ जाते हैं, कह रहे हैं -π/4 से लेकर π/4 तक इस गॉफ को बता दो, तो ये बड़ा सा लिखा हुआ है आपका, दिस इज log ऑफ दिस इज 2 माइनस x cos x एंड डिवाइड बाय दिस इज 2 प्लस x cos x, ठीक है सर। दिस इज मान लेते हैं कुछ इक्वेशन 1, दिस इज योर i, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, कभी -a टू a लिखा हुआ है तो आप हर जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो सकते हो, ऐसा करोगे तो उसको भी हम i ही बोलेंगे। दिस इज -π/4 से π/4, जहां जहां पे x दिख रहा है उसको -x से रिप्लेस कर दीजिए, तो दिस विल बिकम, ऐसा करोगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर वाला प्लस में आ जाएगा, cos ऑफ -x तो cos x ही होता है, और नीचे वाला माइनस में आ जाएगा। तो ये बन गई सर सिचुएशन। अब आपको प्रॉपर्टी भी पता है लॉ की, लॉ के अंदर नंबर पलटोगे तो माइनस बाहर आ जाता है, सो बेसिक हो गया ये। सो दिस इज माइनस ऑफ π/4 से लेके π/4 तक, अंदर वाला आप नंबर को पलट सकते हो, माइनस लगा दिया ना बाहर, सो दिस इज 2 माइनस x cos x एंड डिवाइड बाय दिस इज 2 प्लस x cos x ऑफ dx। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इफ आई ऐड द इक्वेशन तो क्लियरली देख पा रहे हो आंसर विल बी 0। सो इक्वेशन 1 + 2 करोगे, सो दिस इज 2i एंड दैट साइड ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, दिस इज 0। सो द आंसर ऑफ i इज 0, 0 को आप log 1 भी लिख सकते हो, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख रहा है। सो योर d, okay, so your next question, it's given fx equals to integral 0 to x dt dt, where a relation is given f of x plus 5 equals to gx, so कह रहे हैं 0 से x में f dt बता दो। gx के बारे में भी कंफर्म करा कि gx एक गिवन फंक्शन, तो सबसे पहले तो मैं fx के लिए बात करना चाहूंगा। fx जो दे रखा है स्टार्टिंग में जो रिलेशन है, fx इज गिवन एट 0 to x gt dt, ठीक है। g के बारे में कंफर्म कर दिया उन्होंने कि gx इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो समझते हैं आप इवन फंक्शन कैसे जज करते हैं, g ऑफ -x कभी भी लिखा है तो वो सर gx की तरह ट्रीट करने देता है। तो इसके इवन होने से fx का क्या लेना देना है, तो fx भी इवन ऑड हम जज कर सकते हैं, अगर किसी फंक्शन का इवन ऑड जज करना है तो -x लगाना पड़ेगा। तो देखना यहाँ पे इसके बेसिस पे हम ये जज कर सकते हैं रिलेशन से, कैसे जज करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि कैसे fx को जज करा जाए कि वो इवन होगा कि ऑड होगा। जज करने के लिए सर मैंने f ऑफ -x लगा दिया, जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है -x रख देता है, 0 to -x एंड दिस इज gt dt। अब ये -x को रिप्लेस करने के लिए t को मैंने कुछ माइनस यू पुट कर दिया, वो t की वैल्यू कुछ माइनस यू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो लिमिट पे भी फर्क पड़ेगा, लोअर लिमिट 0 पे 0 देगा, ऊपर -x डालोगे तो प्लस x बन जाएगी। सो और इधर dt क्या रहेगा, दैट इज माइनस ऑफ du, व्हाट इट। सो f ऑफ -x इज गिवन एज, सो इसको बदल देते हैं तो आपकी लिमिट बन जाएगी 0 to x एंड दिस इज अंदर जो है आपका t को आपने माइनस यू माना, माइनस यू एंड dt इज व्हाट, इट इज माइनस ऑफ du, व्हाट इट। और आप बगल में भी लिख रहे हो इवन फंक्शन है, मतलब g ऑफ -x gx ही होता है, मतलब g ऑफ -u को g लिख सकता हूँ। सो आप रियलाइज करेंगे ये क्या बन जा रहा है, इट्स माइनस ऑफ लिमिट 0 to x, दिस इज u du, अब gu को gt भी वापस से लिख सकता हूँ मैं, gt dt भी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने क्या करा, मैंने स्टार्टिंग में fx जो था वो 0 to x, तो ये मैंने प्रूव कर दिया दिस इज माइनस ऑफ fx, और किसी फंक्शन में माइनस रखने पे माइनस ऑफ fx आता है, दिस इंप्लाइज fx तो एक ऑड फंक्शन है सर। तो सबसे पहली चीज तो यही थी कि fx को पता करना कि वो इवन होगा कि ऑड होगा, ठीक है ना। अभी मुझे दोनों फंक्शन के बारे में कंफर्मेशन है, gx तो इवन आपने दे रखा था और fx मैंने पता कर लिया कि वो एक ऑड फंक्शन, ओके सर। अच्छा एक रिलीज, अच्छा अब उस पर आ जाते हैं कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, पूछा क्या जा रहा है मुझसे, तो वो पूछ रहे हैं आपसे इंटीग्रल ऑफ 0 to x f t dt, क्लियर। आप चारों के चारों ऑप्शन पर नजर डालो तो वो चारों चारों ऑप्शन में एक ही बात कर रहे हैं, लिमिट उनकी देखिए 5x + 5 5x + 5 5x + 5, तो ये लिमिट 5x + 5 तो क्रिएट हो सकती है, मतलब अंदर कुछ वेरिएबल कुछ ऐसा रखो सो दैट लिमिट 5x + 5 क्रिएट हो जाए। तो लिमिट बनाने के लिए मैंने अंदर का वेरिएबल t को कुछ नया वेरिएबल मान लिया लैम्डा,
5 बनाना है तो इधर -5 कर देता है। टी की वैल्यू मैंने यहाँ अननोन लेमडा -5 कर दिया, तो अगर मैं यहाँ से डी टी पूछूंगा सो डी टी विल बी व्हाट, इट इज डी लेमडा। जस्ट पुट द लिमिट, लोअर लिमिट 0 रखोगे टी की तो लेमडा की वैल्यू 5 आ जाएगी, अपर लिमिट x रखोगे तो अपर लिमिट x प्लस 5 आ जाएगी। तो मुझे ऑप्शन से आइडिया मिला कि लिमिट ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। सो नाउ क्वेश्चन विल कम, ये हो गया 5 और इधर हो गया x प्लस 5 एंड दिस अंदर है आपका f ऑफ लेमडा -5 ऑफ डी लेमडा। तो लिमिट तो सर मैंने मैच करा दी ऑप्शन के हिसाब से, आप अंदर देखो तो जीटी डीटी चार ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो अभी एफ एक्स से जी एक्स पे कैसे पहुंचा जाए, तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या कह रहे हैं कि एफ ऑफ जो एक्स प्लस 5 है दैट इज इक्वल्स टू जी एक्स। मुझे क्रिएट करना है सकल लेमडा -5 की, एक्स -5 क्रिएट कर दो। तो सबसे पहले तो मैंने माइनस एक्स रख दिया दोनों तरफ, माइनस ऑफ एक्स प्लस 5, तो उस तरफ भी हो जाएगा जी ऑफ माइनस एक्स। और जी ऑफ माइनस एक्स तो क्या है आपको पता है, ये तो सर जी एक्स ही है, क्लियर ना। अब इसमें से देखना थोड़ा सा, एफ के बारे में भी तो आप श्योर हो ना कि एफ कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो अगर एक माइनस अंदर से कॉमन ले लूँ तो कॉमन लेते ही ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस ऑफ 5, बोलो चलेगा। और उस तरफ कितना चल रहा है जी एक्स, मैंने एक अंदर से माइनस कॉमन ले लिया। अगर एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस वो बाहर आ सकता है। सो यू कैन राइट इट माइनस ऑफ एफ ऑफ दिस इज एक्स माइनस 5, बोलो। सो दिस इज इक्वल्स टू जी एक्स। तो मुझे ये भी पता चल गया सर एफ ऑफ एक्स माइनस 5 कहीं लिखा है, सो यू कैन राइट इट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 5 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ जी एक्स, बोलो चलेगा। और मुझे इसी की नीड थी, ये लेमडा -5 लिखा हुआ है एक्स माइनस 5, यू कैन राइट इट माइनस ऑफ जी लेमडा टाइप, ठीक है ना। यू कैन राइट इट इंटीग्रल 5 से एक्स प्लस 5 माइनस ऑफ दिस इज जी लेमडा डी लेमडा, या उसको टी में भी आप लिख सकते हो। अच्छा ये माइनस हटाऊंगा तो लिमिट पलट जाती है, प्रॉपर्टी पता है आपको। दिस इज एक्स प्लस 5 से 5, यू कैन आल्सो राइट इट जी टी डी टी टाइप, बट इट सो योर ए इज द राइट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था, बोल सकते हैं कई लोग इसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू रिलेशंस जो कि आपको दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एक्स के इक्वल है, ओके सर। दूसरा कह रहा है जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स, इसका जो सम है दैट इज गिवन एज 4। दो डाटा मेरे पास अवेलेबल, आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू ए एंड दिस एफ एक्स जी एक्स। मैंने बोल दिया इसे इक्वेशन 1, आई जस्ट यूज द प्रॉपर्टी, कभी भी 0 टू ए लिखा हुआ है तो आप हर जगह पर जहां जहां एक्स लिखा है वहां पे ए माइनस एक्स करा दोगे तो कोई फर्क नहीं रहता है, वो भी आई ही बोला जाता है, ठीक है ना। ये भी आई होगा। अब ये वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ ए माइनस एक्स, इसको एफ एक्स लिख सकते हो, जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू भी लगा सकते हो। So it's integral 0 to a, you can write it, this is तो a तो fx ही है, g of a minus x can be written as 4 minus of gx of dx। now अंदर मल्टीप्लाई होगा, so I is given as it's 0 to a 4 fx, 4 बाहर आ गया, अंदर fx dx एंड माइनस भी अंदर जाएगा, so इंटीग्रल 0 to a this is fx dx। और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसी को तो यहीं से तो शुरुआत हुई थी क्वेश्चन की, ये तो आई है मेरा, तो ये आई इधर आके जुड़ गया, सो दिस इज 2i एंड दैट साइड इज 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a fx dx, गॉट इट। सो ये दो से दो बार कैंसिल हो गया, सो यू कैन राइट इट ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू a fx dx। तो बेसिक क्वेश्चन मान के चलता हूँ क्लियर होगा आपसे। सो इट्स 0 टू a एंड तो कौन सा बन गया आपका, तो सी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स इंटीग्रल 1 से e एंड दिस इज लिखा हुआ है आपका x अपॉन e टू होल पावर, जो 2x लिखा हुआ है इसको मैं x टू द होल स्क्वायर लिख दूं चलेगा, ठीक है। एंड माइनस ऑफ दिस e अपॉन x टू होल पावर x एंड होल ब्रैकेट के बाहर लगा है आपका log x एट द बेस e ऑफ dx, ठीक है। तो जो ये x अपॉन e टू होल पावर x लिखा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुछ t वगैरह लिख कर लेता हूँ तो टेकिंग log बोथ साइड पावर आगे आ जाएगी, सो x log ऑफ x अपॉन e एंड दैट साइड इज log t। अब यूज द प्रॉपर्टी log m बाई n, तो ये बन जाएगा log m माइनस log n, तो ये बन जाएगा log x माइनस log e बोले तो 1 एंड दैट साइड इज log t। नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है, प्लस differentiation of log x 1 upon x first function as it is, so this is x by x and then differentiation of x that is dx and that side this is dt upon में t। तो ये कटेगा 1 प्लस माइनस वो भी कैंसिल हो गया, सो फाइनली जो मुझे चाहिए था वो दिखने लगा सर, log x dx की जगह पे आप dt upon t लिख सकते हो, क्लियर ना। log x dx की जगह पे dt upon t। अच्छा लिमिट पे भी फर्क पड़ेगा, लिमिट भी लिख लिया था, लोअर लिमिट थी 1, जब x1 डालोगे सो लोअर लिमिट तो 1 upon e होगी, अपर लिमिट e डालोगे e upon e, सो दैट इज 1। सो 1 upon e से 1 आपकी लिमिट बन चुकी है, सो योर इंटीग्रल 1 upon e से 1 एंड दिस इज, ये आपने t माना था तो t स्क्वायर माइनस ये लिखा है 1 upon t and this log x is what, it is dt upon t, got it। so ये t अंदर जाएगा और अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देता है, so this is 1 upon e से 1 एक बार t dt माइनस इंटीग्रल 1 upon e से 1 and this is dt upon में t square, so just integrate, so this is t square by 2 1 by 2 of t square, put the limit 1 upon e से 1 and this side 1 upon t square, so minus 1 upon t, so this is plus 1 upon t and just put the limit 1 upon e से लेकर 1 तक, so just solve this, so this is 1 by 2, this is 1 minus 1 upon e square, ठीक है, प्लस इधर आ जाता है अपर लिमिट, सो 1 माइनस ये करोगे सो ई ऊपर आ जाएगा आपका, ठीक है। सो ये 1/2 और ये 1 तो ये बन जाएगा 3/2 और माइनस 1/2 स्क्वायर और इधर है आपका माइनस ऑफ ई, तो 3/2 माइनस ई एंड माइनस 1/2 ई स्क्वायर इज योर राइट आंसर, क्लियर ना। सो डी इज द राइट चॉइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कुछ आई मान लिया मैंने,
इट्स गिवन -2 से 2, ऊपर है सर आपका साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन पाई प्लस 1/2 dx। इसको मान लिया इक्वेशन 1 मैंने, -a to a लिखा है, अगर आप पूरे क्वेश्चन में माइनस एक्स रिप्लेस कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई जस्ट यूज द प्रॉपर्टी -a से लिखा था तो a प्लस बी माइनस एक्स करा दिया मैंने, तो इधर स्क्वायरिंग है, इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझ गए होगे, एंड डिवाइड बाई नीचे वाले में फर्क पड़ेगा, इधर बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई एंड प्लस इट्स 1/2 ऑफ dx। अब ये प्रॉपर्टी अभी भी थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, सो यू कैन राइट इट माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1। क्लियर ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। सो आई जस्ट यूज द प्रॉपर्टी इट्स -2 से 2, दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx एंड डिवाइड बाई, ये माइनस बाहर आ जाएगा, यू कैन राइट इट माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन पाई एंड -1 प्लस 1/2, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 1/2। अब इसमें से चाहो तो माइनस से कॉमन ले लो, सो दिस इज -2 से 2, ओवरऑल एक माइनस बाहर आ गया और अंदर बचा आपका साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx एंड डिवाइड बाई दिस इज एक्स अपॉन में पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड प्लस 1/2। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो बिल्कुल अपोजिट आ गए, बस माइनस का ही तो फर्क है, तो जैसे ही आप ऐड करोगे आंसर आपका 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इफ यू विल ऐड देम, सो द वैल्यू ऑफ आई इज विल गेट एज 0, so 0 is the right choice. Now the next question, अब इस क्वेश्चन में देखें तो नीचे sin 2x है, इधर cot है, cot को भी tan में कन्वर्ट कर दो, आपको समझ में आने लगेगा। cot को 1/10 लिखूंगा, एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ। सो क्वेश्चन विल बिकम दिस इज π/6 to π/4, cot को लिखा 1/10, ठीक है, और वो tan चला जाएगा ऊपर, तो पहले तो वो लिख देता हूँ मैं, tan आ गया ऊपर, 10⁵x एंड डिवाइड बाई sin 2x को भी हाफ एंगल में ही खोल देता, दिस इज 2 sin x इंटू में cos x एंड ये 1/10 करूंगा, सो ये बन जाएगा 10⁻10x, ठीक है, एंड प्लस 1। अब ये cos को कैसे खत्म करा जाए, पूरा पूरा 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो cos को हटाने के लिए आई जस्ट डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x टू डिनोमिनेटर एंड सिमिलरली टू द न्यूमरेटर, गॉट इट। ऐसा करोगे तो ये पावर कम कर देगा, ये भी 10 में बन जाएगा और 1/cos स्क्वायर ऊपर वाला सेक बन जाएगा। सो योर प्रॉब्लम विल बिकम इंटीग्रल दिस इज π/6 to π/4 एंड दिस इज 10⁵x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x dx एंड डिवाइड बाई नीचे बन चुका है आपका ट्वाइस ऑफ 10x इंटू दिस इज 10⁻10x प्लस 1। पूरे क्वेश्चन में 10 10 दिखने लगा, एक ही पावर भी कम करा देगा इसकी, और 10 को t मान के अब हम आगे मूव कर सकते हैं, सो π/6 से π/4, सो क्वेश्चन विल बिकम दिस इज 10⁴x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x dx एंड डिवाइड बाई दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस इज 10⁻10x एंड प्लस 1। तो अभी 10x को t मानिए और अपना ऊपर हम सेटल हो सकते हैं। सो अगर मैं 10x को t मानूं, सो उसका डिफरेंशिएशन दिस इज सेक स्क्वायर ऑफ x dx विल बिकम dt, लिमिट भी बदल जाएंगी, लोअर लिमिट थी π/6 बोले तो 10⁻6 इज व्हाट, इट इज 1/√3, अपर लिमिट 10⁻4, सो इट्स 1, गॉट इट। सो नाउ प्रॉब्लम विल बिकम इंटीग्रल दिस इज 1/√3 से 1 एंड दिस साइड 10 को t माना, सो दिस इज t⁴ dt एंड डिवाइड बाई दिस इज ट्वाइस ऑफ t⁻10 प्लस 1, ठीक है। अब क्या करा जाए, ऊपर मुझे चाहिए t⁴, नीचे लिखा है t⁻10, t⁴ कब आ सकता है, अगर t⁵ को कुछ u वगैरह मान लूँ, 5 बन भी सकता है, 10 पावर में से, तो फिर से एक सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। इट्स 1/√3 से लेकर 1, नीचे मैंने लिख दिया, चलो लिख देता हूँ, दिस इज t⁴ dt एंड डिवाइड बाई दिस इज ट्वाइस ऑफ, यू कैन राइट इट t⁵ का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। अभी फिर से सर t⁵ को कुछ देर के लिए u मान लेता है, t⁵ एज u, तो उसका डिफरेंशिएशन 5t⁴ ऑफ dt विल बिकम du एंड योर लिमिट्स विल आल्सो बी चेंज, 1/√3 की होल पावर 5 करोगे, सो 3 × 3 9, 1/9√3, 1 की पावर 5 करोगे 1 रहेगा, तो आपकी लिमिट्स ये बन चुकी। सो जस्ट पुट द लिमिट, सो दिस इज 1/9√3 से लेकर 1, और ये इसकी जगह 1/5 नीचे जाएगा, 2 पहले से अवेलेबल है, तो 1/10 बन गया एंड दिस इज du अपॉन, ये तो फॉर्मूला दिखने लगा, u स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, so this is tan inverse of u, so you can write answer 1/10 and this is tan inverse of u and just put the limit from 1/9√3 से लेकर 1 तक, got it। So your answer is given as this is 1/10 and bracket upper limit डालोगे tan inverse 1 that is 5/4 minus lower limit डालोगे, so this is tan inverse of 1/9√3, got it। So that is your right answer which is given in the B option। So next question, it's given integral 0 to x ft dt and that side is this is x square plus this integral of this is x to 1 and this is t square ft dt, got it। So just differentiating both side, तो ये बन गया f of x and that side इधर करोगे, so this is 2x प्लस अपर लिमिट डालोगे तो वो 0 हो जाएगा, माइनस नीचे डालोगे, so this is x स्क्वायर ऑफ fx। यहाँ से आप fx डिसाइड कर सकते हो, देखो पूरा निकल गया, इसको इधर लेके आता है, so that side is x square plus 1 of fx and that side is what, it is 2x, so the value of fx is what, it is 2x upon x square plus 1। once your fx is decided, तो अभी आप जो भी पूछो, आप f dash x की बात कर रहे हैं, तो जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, बेसिक डिवाइडर रूल लगा के, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2 into second as it is and minus this is 2x and this is 2x and divide by नीचे वाले का this is x square plus 1 to the whole square। For solving you will get f dash x equals to this is 2x square और ये 4x square, so this will get become 2 minus 2x square and divide by this is x square plus 1 to the whole square। they want f dash 1/2, 1/2 डालोगे 1/4, so 2 by 1/2, 2 minus 1/2, so this is 3/2
एंड डिवाइड बाई, नीचे डालोगे 1/4 को 5/4, बोले तो 25/16। सो जस्ट सॉल्व दिस, सो दिस इज 3 इंटू 16 एंड डिवाइड बाई 25 इंटू 2, 2 से 8 बार, सो योर आंसर इज देयर, दिस इज 24/25 इज योर राइट आंसर, इज द राइट चॉइस, बेसिक प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इंटीग्रल -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 एंड दिस इज dx अपॉन दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x एंड प्लस का 4। क्लियर। अगर आप लिमिट पे ध्यान देखें तो आपकी लिमिट जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रही है, बोले तो -1.57 से प्लस का 1.57 तक। मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर का हिसाब बताना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है सर, वो इंटीजर टू इंटीजर हिसाब बता पाता है। दैट मीन्स आपकी ये वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो किन इंटीजर्स के बीच में बातें चल रही हैं हमारी। सो हियर समथिंग इज योर -π/2 और यहाँ कहीं पे आपका सर ये π/2। तो एक तो -π/2 से -1 का हिसाब बनाना पड़ेगा, -1 से 0 का, 0 से 1 का और 1 से 2 का, क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर टू इंटीजर ही बता पाता है। तो आपको 4 इंटरवल्स में ब्रेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को। एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x है, दूसरा साइन x भी है। तो साइन x की अगर मैं बात करूँ तो इफ योर x इज बिटवीन -π/2 से π/2 की बात कर रहे हैं, साइन तो 2 में ही हिसाब बता देगा। अगर आप -π/2 से 0 एक बार कर दो और एक बार x की वैल्यू 0 से π/2 कर दो। अगर x आपका -π/2 से 0 लाई कर रहा है तो उस केस में साइन x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -1 से 0 के बीच में, और x अगर 0 से ये है तो साइन x की वैल्यूज होगी वो 0 से 1 के बीच में। तो साइन ज्यादा वेरिएशन नहीं कर रहा है, साइन बस 2 इंटरवल में है। इधर साइन का इंटरवल एक बार यहाँ पे -1 से 0 के बीच में और एक बार 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। तो दोनों मैंने डिस्कस कर लिए 1 बाय 1, जस्ट पुट द आंसर। सो लिमिट को ब्रेक करते हैं सर, -π/2 से -1 फर्स्ट इंटरवल, -π/2 से -1। उस केस में जब -π/2 से -1 होगा तो x का जो आंसर होगा इसके बीच में -2 से -1 के बीच में कुछ भी होगा तो इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या हो जाएगा, -2। सो जस्ट पुट द लिमिट, वैल्यू रख देते हैं dx अपॉन दिस इज -2। जब आप -π/2 से 0 तक जाओगे, -1 का 0 तक भी जाओगे तो sin x -1 से 0 लाई करता है, तो उस केस में sin x का आंसर क्या है, -1। सो जस्ट पुट दिस इज -1 एंड +4। गॉट इट। देन हम नेक्स्ट लिमिट पे चलते हैं। देन अगली लिमिट आने वाली है -1 से 0। जब -1 से 0 आओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। सो दिस विल बिकम dx अपॉन दिस इज -1, बट sin का तो सेम आंसर है, दैट इज -1 +4। एंड फिर और आगे चलते हैं। सो इंटीग्रल इट्स 0 to 1, दिस इज dx अपॉन, नाउ 10 से ये हो जाएगा 0, और अब आप 0 के आगे आप जाओगे तो sin x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो दिस इज 0 +4 एंड द लास्ट वन दैट इज 1 से अपर तक, दिस इज π/2 तक। सो दिस इज dx अपॉन, तो 1 के आगे जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर तो 1 हो जाएगा, बट साइन का आंसर सेम है, 0 ही रहेगा, ठीक है ना। सो 1 + 0 + 4। सो ये सर मैंने ब्रेक कर लिया पर्टिकुलर क्वेश्चन को 4 इंटरवल्स में। अब बेसिक हो गया क्वेश्चन ये। नीचे बचा -3 4 -3 1, सो ये तो सिर्फ x ही बचेगा, उसमें लिमिट लगा देते हैं -π/2 से -1। इधर देखिए 4 और -2, सो दिस इज 2, सो 1/2 बाहर आ गया और अंदर बचा x, जस्ट पुट द लिमिट -1 से 0। इधर 4 ही बचा, सो 1/4 जस्ट पुट द लिमिट x की लिमिट 0 से 1। इधर 5 हो गया, सो दिस इज 1/5 एंड दिस इज पुट द लिमिट x की 1 से π/2। सो जस्ट सॉल्व दिस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज प्लस का π/2 and plus 1/2, upper limit minus lower limit, so it's +1. Here it's 1/4 upper limit minus lower limit. Here this is 1/5 upper limit minus lower limit. So ये π/2 है, ये 5π/2, 5 और एक 6, so this will become 3π, ठीक है ना। एक ये π/2, सॉरी ये this is not π/2, this is 1 plus 1/5, so this is 6π/5 I think. This is π/, ये चलो लिख लेते हैं, this is 5/2 plus this is 5/10। एक तो ये हो गया पाई वाला, बाकी कांस्टेंट पकड़ता है। सो यहाँ से 1/2 है, यहाँ से 1/4 है, यहाँ से -1/5। एक तो प्लस वाले देखूं तो 1/2 प्लस 1/4 है, और इधर आपका -1 एंड -1/5 है। सो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 और एक 6, सो दिस विल बिकम 6π/10। और इधर आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा कितना ले लूँ, 20 ना, 2 से 10 बार, 4 से 5 बार, एंड दिस इज -20, 5 से 4 बार। सो सो ऑन सॉल्विंग दिस इज 24 एंड 15 -24, सो -9। सो दिस साइड इज, इसको भी कट कर लेते हैं, फिर ऐसे लिख देते हैं, दिस इज 6π/10 एंड दिस साइड इज -9/20। इसको भी 20 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बिकम 12π - 9 एंड डिवाइड बाई 20। ऊपर से 3 कॉमन आ सकता है, सो कैन राइट इट 3/20, दिस इज 4π - 3। Got it? So which is given in the C option. So C is the right choice. Okay, so your next question, it's integral 0 to pi, and this is modulus of cos x to the whole cube. ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ cos x इज पीरियोडिक फंक्शन। पहले तो मैं ये बता दूं, आप पीरियोडिक की प्रॉपर्टी पर पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक फंक्शन। सो आई एम श्योर कि cos x, मॉडुलस ऑफ cos x इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। तो वो 0 to पाई में ही तो बात कर रहे हैं, तो इससे तो कोई फायदा भी नहीं मिला, वो उसके पीरियड तक ही बात कर रहे हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैं यहाँ दिला दूं वही वाली, कभी भी लिखा हुआ है फॉर 2a - x, सॉरी, अगर आपको एक और प्रॉपर्टी कि कभी फंक्शन में चेंजेस नहीं होते, लाइक कभी भी दे रखा है आपको 0 से 2a एंड fx dx, आप फंक्शन में चेक करो कि अगर 2a - x की वैल्यू में कोई फर्क नहीं हो रहा है, वो 2a - x करने पे fx ही बन जा रहा है, तो आप लिमिट को आधा कर सकते हो, यू कैन राइट ट्वाइस 0 to a fx dx। और अगर आप कहीं पे भी ये चेक करो कि 2a - x की वैल्यू माइनस ऑफ fx निकलती है कभी भी, सो द आंसर विल बी व्हाट, तो 0 बन जाता है। क्लियर ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 0 to पाई - x करके देखो, या तो कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है, तो वही बन रहा है, ठीक है ना।
तो पहली बात तो ये कि लिमिट को आधा करना पड़ेगा, सो यू कैन राइट ट्वाइस 0 to pi/2 एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ cos का क्यूब। अब cos की बात करें तो 0 to 90 में तो cos पॉजिटिव ही होता है, तो मॉड को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं है, सो यू कैन राइट इट cos क्यूब x। cos क्यूब का कैसे करते हैं, उसके लिए वही फॉर्मूले आपके cos 3x। cos 3x कहता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ से सर cos क्यूब की वैल्यू लगानी पड़ती है, और कोई तरीका ही नहीं होता था ये डील करने का। सो ये दिस इज cos of 3x and plus thrice of cos x and divide by 4, so that's the value of cos cube x, just put the here, so this will become 2/4 बोले तो 1/2 and integral of this is cos of 3x plus 3 cos x, इसका इंटीग्रल करने का and the limit is from 0 to pi/2। got it, so just put the value cos theta का इंटीग्रेशन sin theta, so this is sin of 3x and divide by 3 into 2 will become 6, इधर करोगे so this will become thrice of sin x and divide by 2, just put the limit from 0 to pi/2। ठीक है, so लगाया मैंने, so 3 pi/2 sin of 3/2 that is minus of 1/6 and यहाँ पे रखोगे sin pi/2 that is 1, so this is plus 3/2। अपर लिमिट ये हो गई, माइनस लोअर लिमिट डालोगे so all will become 0। इसको सॉल्व कर दें, टेक द एलसीएम 6, दिस इज -1 2 से 3 so 9 बार, 9 - 1 8/6 बोले तो 4/3, so 4/3 is the right answer। अगेन द क्वेश्चन इज देयर, कह रहे हैं कि 0 से 1 में एफ स्क्वायर एक्स बता दो, तो एफ एक्स पहले पता तो चले मुझे, तो एफ एक्स को निकलवाने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा 3 जॉन करके दे रखा है, उसको पहचानिएगा। कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, इसका जो मॉड है दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई टू पावर 3/2। इस रिलेशन की वजह से पहले हम एफ एक्स तक पहुंचेंगे, देन हम इंटीग्रल को डील करेंगे। अब इस रिलेशन को कैसे फायदा उठाया जाए, तो ये पावर लगी है 3/2, तो 3/2 पावर में से एक पावर मैं नीचे भेज देता हूँ, सो दैट आप समझ पाए। तो ये लिखा हुआ है आपका एफ एक्स माइनस ऑफ एफ वाई एंड डिवाइड बाई, उधर से मैं एक पावर नीचे लेके आया, दिस इज एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, मॉड के अंदर जो भी है, एंड दिस इज लेस देन इक्वल, तो उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा एक पावर नीचे चलेगी तो उधर रूट बचेगा, रूट ऑफ एक्स माइनस वाई। दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं सो दैट आप फॉर्मूला रिलेट कर पाओ। अगर मैं दोनों तरफ लिमिट एक्सटेंड्स टू वाई लगा दूं तो देखना ही बढ़िया सा रिजल्ट, दिस इज एफ एक्स माइनस ऑफ एफ वाई एंड डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई एंड दैट साइड इट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू वाई एंड इट्स ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई। दोनों तरफ लिमिट लगा दूंगा, ये तो फॉर्मूला होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालने का, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसका फॉर्मूला सर, ये दिस इज एफ डैश एक्स एंड दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये जब वाई लगाओगे यहाँ एक्स की जगह पे तो दिस इज वाई माइनस वाई, सो दिस साइड इज 0, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू या तो 0 या उससे छोटी है। तो एफ डैश एक्स अगर आपका 0 निकल रहा है तो ये क्या बताता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपने करा वो 0 निकला, दैट मींस एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा। बोलो भाई, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 निकला, दैट मींस एफ एक्स एक कांस्टेंट रहा होगा, तभी तो डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। और क्वेश्चन में ये भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एफ 0 की वैल्यू 1 है, और एफ एक्स के बारे में मैं प्रूव कर चुका हूँ कि वो कांस्टेंट फंक्शन है, दैट मींस एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ही 1 रही होगी सर। 0 पे अगर 1 है तो हमेशा, कांस्टेंट है तो हमेशा ही 1 होगा, तो एफ एक्स ही डिसाइड हो गया। सो अब आप लिमिट आंसर पे चलते हैं, वो कह रहे हैं कि 0 से 1 में एफ स्क्वायर एक्स कर दो, तो इसका स्क्वायरिंग करोगे तो वो 1 dx ही बचेगा। सो आंसर इज व्हाट, इट्स एक्स, पुट द लिमिट 0 to 1, सो 1 इज योर राइट चॉइस, गॉट इट, सो ए इज द राइट चॉइस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द बेसिक प्रॉब्लम, कह रहे हैं 0 से π/3 एंड tan को लिख सकते हो आप sin बाई cos, 1/√2k को बाहर भेज सकते हैं, 1/√2k, और जो sec लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं 1/√ cos ऑफ डी थीटा। अब ये इसको कैंसिल कर देगा एक पावर, सो क्वेश्चन विल बिकम 1/√2k एंड इस इंटीग्रल ऑफ, ऊपर बन गया सर आपका sin थीटा डी थीटा एंड डिवाइड बाई, नीचे बच रहा है आपका रूट ऑफ cos थीटा एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/3। ठीक है, अब ये काम करते हैं, cos थीटा को थोड़ी देर के लिए कुछ t या t स्क्वायर जो मानना चाहो ये मान लेते हैं, सो इसका डिफरेंशिएशन, दिस इज माइनस sin थीटा डी थीटा विल बिकम दैट साइड इज 2t dt। लिमिट पे भी काम कर लेते हैं, लोअर लिमिट 0 cos 0 1 होता है, अपर लिमिट 60 डिग्री cos 60 होता है, 1/2 स्क्वायरिंग लगाया, सो दैट विल बिकम 1/√2, सो प्रॉब्लम विल बिकम दिस इज 1/√2k एंड इंटीग्रल ऑफ, द लिमिट विल बिकम फ्रॉम 1 से 1/√2 एंड sin थीटा डी थीटा की जगह पे माइनस 2t dt एंड डिवाइड बाई, इसकी जगह पे t स्क्वायर माना है तो वो t बन जाएगा, t से t चला गया, सो फाइनली योर आंसर इज देयर, ये 2 बाहर आएगा, सो -2/√2k एंड अंदर बच रहा है आपका t एंड जस्ट पुट द लिमिट फ्रॉम 1 से 1/√2, सो दिस इज माइनस ऑफ √2/k, इधर पे लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, उन्होंने आंसर में कुछ एरर हो गई है के वे लिखने में, 1 - 1/√2 लिख रहे हैं, 1 माइनस, ओके ठीक है, कुछ के वे का कुछ गड़बड़ है लिखने में, के की एरर हो गई लिखने में, चलो समझना फिर ये, इसको थोड़ा सा और अगर लिखना चाहो तो √2/k एंड अंदर एक माइनस दे दो तो 1 - 1/√2, सो के की वैल्यू जो भी पूछ रहे होंगे अब देखिएगा, समझिए वो क्वेश्चन। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये फिर से लिमिट का आ गया, ये फॉर्मेट याद करिए, कह रहे हैं कि लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर आप देखें तो पहले तो मैं नीचे से एक 1/n कॉमन ले लेता हूँ, 1/n कॉमन लेने के बाद आप देख रहे हो कि समेशन ऑफ, ये लिखा हुआ है सर n प्लस r चल रहा है बार बार एंड डिवाइड बाई n, तो होल पावर लगी हुई है 1/3 और r की वैल्यू लेनी है आपको 1 से लेकर n तक, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन हम लिमिट में भी कर चुके हैं, सो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी इट्स 1/n एंड इट्स समेशन ऑफ दिस r इक्वल्स टू 1 to n, n को इंडिविजुअल डिवाइड करा दीजिए, सो दिस विल बिकम 1 प्लस r/n टू होल पावर 1/3। अभी 1/n बाहर आ गया, जहां जहां पे r/n दिख रहा है उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करा जा सकता है, सो यू कैन राइट इट 1 प्लस x टू होल पावर 1/3 ऑफ dx।
and put the limit 1 by infinity, so 0, n by n, so this is 1, so this will become, अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, we can write it 1 plus x to power 1 by 3 plus 1, so this is 4 by 3 and this side is 3 by 4, just put the limit from 0 to 1, so this will become 3 by 4 and just upper limit 1 plus 1, so this is 2 to power 4 by 3 minus lower limit is what, it is 1, so 3 by 4 2 to power 4 by 3 minus 1, so A is the right choice.